रोहित को मैं तब से जानता हूँ जब कोई नहीं जानता था। मैंने कहा रोहित, मैं देवेंद्र पांडे बोल रहा हूँ एशियन एज से, और आपका इंटरव्यू करना है मुझे। तो मैं बोला कौन है, क्योंकि वो किट बैग रखने नहीं दे रहा था। और फिर रोहित का गुस्सा मुझ पर फूटा था। जैसे ही रोहित शर्मा की कोई खबर आती, कुछ भी ब्रेक हो रहा होता है, सडनली आप यू आर बीइंग ट्रोल्ड बाय एवरीवन। मेरे बच्चे ने आके कहा कि पापा आपको दोगला बोला, ऐसे रील में कुछ था, कोई जो यूट्यूब इन शॉर्ट में बोला पापा आपको दोगला बोला। मैंने ठीक है बेटा, इसी बहाने तेरे बाप को जानते तो है। मेरा नाम, मेरे अखबार का नाम इसीलिए कि मैं पहला दे रहा हूँ। कल को मैं ये देना हट जाऊँगा, मेरे को पूछने वाला नहीं है। कितने लड़कों में तब देखा हूँ जब किसी ने नहीं देखा है। अब बचपन से आप देखते हैं उनको, तो उनको मैंने ट्रैक किया है इतने सालों से। अब वो बड़े बन गए तो सबको लगता रहेगा कि यार ये कि कैसे दोस्त बन गया। दोस्त नहीं है पर लेकिन एक दिन का रिलेशन तो नहीं ना, 20 साल का रिलेशन है। मतलब बाहर वालों के लिए रोहित शर्मा रहेगा, मेरे लिए रोहित है। मेरे लिए यशस्वी पृथ्वी बच्चे जैसे ही हैं। रोहित के इतने सालों में रोहित के साथ इंटरव्यू करने में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि एक दोस्त बात कर रहा है कि एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है। वो बहुत फिल्टर लगाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें उसने ऐसे बताई हैं, बहुत सारे जो मेरे तक ही रहना चाहिए। क्यों दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। और सचिन जैसा जेंटलमैन कोई नहीं है। कैसे लोग कहते हैं ना सचिन से मैंने सीखा, सचिन से सीखा ही नहीं किसी ने। सचिन की सादगी कोई सीखा ही नहीं है। जो ऐसा वो कंडक्ट करते हैं अपने आप को। जो प्लेयर कहते हैं जस्ट लर्न लॉट शेयरिंग ड्रेसिंग रूम, सचिन तेंदुलकर हो ही नहीं सकता। मैंने एक्चुअली रोहित ने बहुतों को ऐसे बचपन से देखा हूँ। मुझे याद है एक लड़का जिसको मैं स्वराज जनता एक्सप्रेस से आता था 5:50 की ट्रेन में, बांद्रा टर्मिनस में उतरता था, तो चेतेश्वर पुजारा था, और मुझे पता नहीं कि वो इंडिया आके खेलेगा। तब तो आपको पता ही नहीं है। एक लड़का जो हमेशा छोटा सा लड़का था, बॉम्बे अंडर 17-19 के लिए जब भी बाहर रन मारता था मैं उसको फ़ोन करता था कहीं पे भी, और छोटा सा एक उसका कॉपी लिखता था। वो बाद में जाके अजीब रहाणे बना। तो एक लड़का जिसको मैं साथ में 7 साल का था, उसके पिताजी उसको लेके आए थे नेट्स में, और मैं वहाँ खेल रहा था। और फिर जब पहली बार उसको देखा कि लड़का यार कुछ तो है, फिर 1-2 बार जब साथ में मैच खेला, लोग उसको देखने के लिए रुक गए। आगे चल के पृथ्वी शॉ निकला। एक लड़का था जिसके कोच मुझे पीछे पड़े थे कि यार इसके कुछ कर, कुछ लिख। और फिर मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। मैं खेला भी उस लड़के के साथ थोड़ा सा मैच। तो फिर बाद में पता चला लड़का ये चीज़ सब निकला। एक लड़का था जो एकदम रंग अलग लगा के आता था, बड़ा ही मनचला था, बात अच्छा करता था, हुआ एकदम करता था। आगे चल के सूर्य कुमार यादव निकला। मुझे पता ही नहीं कि वो कप्तान बनने वाला है। हाँ, प्रॉब्लम वही है कि लोगों को मेरी बैक स्टोरी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आता हूँ। यार मैंने जीवन में सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं, लोग लिफ्ट से चाहते हैं। मुझे पता है खाली पेट कैसे सोया जाता है, तो आप रेडी रहो। मुझे याद है सुनील शेट्टी को मैं थम्स अप पिलाऊँ एज अ वेटर, और मैं 20 साल बाद सुनील शेट्टी के साथ लंच किया। Hello and welcome to TDM Manthan. I'm Vatsala and we're back with another very special guest of ours. He's someone who's known for his very close proximity to top Indian cricketers like Rohit Sharma. He's also known for all the insider stories that you see which have been broken by him again and again for the Indian Express. A Ramnath Goenka awardee with his 20 years of sports journalism. Let's welcome Mr. Devendra Pandey to TDM Manthan. Hello Pandey ji, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम ग्लैड आप दिल्ली आए मुंबई से हमारे लिए, एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज अभी एशिया कप चल रहा है एंड वी सॉ कि क्या हुआ है कल। बट एक चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया कि आप एशिया कप में दुबई नहीं गए। हाँ नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मतलब और भी क्रिकेट करने वाले होते हैं रिपोर्टर्स, तो हर एक ऑफिस में जैसे 4-5 क्रिकेट कवर करते हैं, तो इस बार मैं नहीं गया। मेरे कलीग संदीप जी गए। तो जो भी ये देख रहे हैं हमारे indianexpress.com पे या इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जाके उनकी स्टोरियाँ पढ़ सकते हैं। मैडम श्योर, क्योंकि ऑफिस वुड ऑलवेज वांट ना कि जो हमारा इनसाइड ब्रेकर स्टोरी ब्रेकर है वो जाए और वहाँ से अंदर वाले खबर लेकर आए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसको खबर निकालना कहीं से भी निकाल सकता। आज तो डिजिटल एज का ज़माना है, तो क्योंकि रोटेशन होती है बहुत बार एक ही और भी स्टाफ होते हैं, तो सबको केटर करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाती है। एक आदमी से कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत ये होती है कि फिर दूसरे नाराज़ हो जाते हैं। हर एक ऑफिस की इशू हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि वही एक पर्क है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कि आपको मैचेस कवर करने मिलते हैं। अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं
तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो एशिया कप का कल से जो ये चल रहा है ना, शाम से में 2 स्टोरीज आ रहे हैं। एक है कि सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है T20 के, कि उन्होंने हैंडशेक करने से मना कर दिया पाकिस्तान की टीम से। फिर एक और वर्जन आ रहा है जिसमें बोले कि नहीं, वो गवर्नमेंट का डिसीजन था। तो ये 2 स्टोरीज है। तो डू क्रिकेटर्स हैव देयर ओन चॉइस ऑफ डूइंग दिस? या दे हैव, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा होगा कि ये तुम्हें नहीं करना है। ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जो करना था कर दिया। गवर्नमेंट ने एशिया के खेलने अलाउ कर दिया, क्योंकि अब जब BCCI ने पूछा होगा तब सरकार ने ही परवानगी दी होगी कि नहीं आप जाएं, आप खेलें। तो ये अच्छा। और हैंडशेक मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, हैंडशेक नहीं किया। तो ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि आपको करना ही है, ये रूल नहीं है। But ये वो just customary होता है। हाँ, एक जेस्चर है कि मैच खत्म हो गया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप कह लीजिए, कि आप हैंडशेक करते हैं और उसके बाद एक ये ट्रेडिशन बना हुआ है। तो आप ऐसा कहीं बाधित नहीं है कि लिखित नहीं है कि आपको ये करना ही होगा करके। तो अगर कैप्टन चाहे तो वो नहीं भी कर सकता हाँ, है? उसका कॉल है। मतलब ये कैप्टन का फैसला भी हाँ, हो सकता हाँ, है? हो सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही आके नहीं, BCCI गवर्नमेंट बोलेगा। ने टीम से डिस्कस किया होगा, आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने, कि अच्छा। हाँ कि मैं ये करने वाला हूँ। ऑफकोर्स ये सब पहले ही बता दिया गया होगा। ड्रेसिंग रूम में प्लेयरों से चर्चा हुई होगी, टीम मैनेजमेंट कोच गौतम गंभीर से चर्चा हुई होगी कि मैं ऐसा सा करने वाला हूँ, आपका क्या विचार है। विचार मंथन हुआ रहेगा, तो उसके बाद ही ये निर्णय लिया रहेगा कि नहीं चलो हम एटलीस्ट अपना जो प्लेयर कर सकते थे उन्होंने किया उस चीज़ को। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं किया, पाकिस्तान ने बॉयकॉट नहीं किया, बट मे बी अब अगर परमिशन मिला है तो व्हाट हाँ, क्योंकि सरकार ही अगर आपको कह रही है कि जाके आप खेले, तो वो तो क्रिकेट बॉडी है, वो तो वही करेगी जो सरकार कहता है। जैसे अगर मैंने किसी को आवेदन दिया और उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप जाके खेल सकते हैं, तो आप खेल ही रहे हैं, खेलते ही हैं ना मैचेस। हॉकी का हुआ, पाकिस्तान नहीं है अलग बात है, पर लेकिन हॉकी का हुआ, बाकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी चलना तो अभी इस माहौल में कितना आप से आकलन कर सकते हैं पता नहीं, क्योंकि जहाँ एक देशभक्ति की बात आ गई और जहाँ ये सब घटनाएं हुई हैं उसके बाद कितना स्पोर्टिंग एक्टिविटी अलाउ है, नहीं तो सरकार ही निर्णय कर सकती है, ये प्लेयर या बोर्ड निर्णय नहीं कर सकता। तो अगर अब डिसीजन दिया है तो देन दे विल प्ले। हाँ, क्योंकि रूल यही कहता है कि आप जब भी कोई भी किसी के साथ मैच खेलते हैं, चाहे बायलैटरल हो चाहे मल्टी नेशन हो। बायलैटरल जैसे कोई अगर न्यूजीलैंड की टीम आ रही है यहाँ पे, तो हम सरकार से पत्र लिखते हैं, सरकार को पूछते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, हम खेलें कि ना खेलें। सरकार का ओके होता है कि आपको मिनिस्ट्री के अप्रूवल, होम मिनिस्ट्री के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना नहीं होता है, कि वीज़ा लगेंगे, ये लगेंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगती हैं, तो बिना सरकार की अनुमति कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमें जो भी देख रहा है एटलीस्ट दे नो कि दिस इज अ डिस्कशन, नॉट जस्ट वन स्पॉट ऑन। हाँ, क्योंकि ये होना ही है। देखिए अभी इतना मतलब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, लोगों ने कहा कि बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट, बहुत लोगों ने खेला भी, स्टेडियम तो हाफ फुल था ही ना, बहुत इंडियंस थे वहाँ पे। तो वही है कि अब इसे आप कैसे भी देख सकते हैं, आपको संवेदनशील ये पूरा प्रकरण है, तो लोग खुल के भी नहीं बात करेंगे, ये होना ही था, पर एटलीस्ट मैच जीत गया, वो इम्पोर्टेंट है। What do you think जो थर्ड मैच है, how is India playing? I mean, आपको टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडियन टीम के, और कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये टाइटल एशिया कप हमें जीत जाए आराम से, क्योंकि इतनी बैलेंस टीम बहुत साल बाद आई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बॉलिंग सब हमारे पास लाइनअप बड़ा अच्छा है, कप्तान भी ठीक कर रहे हैं, ओपनर्स जो हमारे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है इंडियन का। T20 टीम आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। That's a very good thing to know. We can hope for it. जब भी हम आपके, मैं सोशल मीडिया बिकॉज आई फॉलो यू, तो आपका मैं देख रही थी, जैसे ही रोहित शर्मा, बिकॉज यू नोन फॉर बीइंग वेरी क्लोज टू रोहित शर्मा, जैसे ही रोहित शर्मा की कोई खबर आती, कुछ भी ब्रेक हो रहा होता है, सडनली आप यू आर बीइंग ट्रोल्ड बाय एवरीवन। तो ये क्या किस्सा है, इतना ट्रोलिंग क्यों होता है? नहीं, क्योंकि शायद मेरी मत मारी गई थी। एक बार मैंने एक फ़ोटो डाला है, मैंने 20 साल में कभी, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं पर मैंने कभी सार्वजनिक नहीं की। एक उसका बर्थडे था शायद, वो फ़ोटो मैंने एक बार आई थिंक 2017-18 में मैंने गलती से डाल दिया कि मेरे पास एक फ़ोटो था, उसका बर्थडे विश करते। यूजली मैं करता नहीं हूँ, पर मेरी मत उस समय क्या मारी गई थी कि मैंने कर दी, तो उसकी वजह से ट्रोल होने लगा कि यार ये रोहित ही लीक करता रहेगा। रोहित को मैं तब से जानता हूँ जब कोई नहीं जानता था, मतलब एक 16-17 साल का लड़का जिसको मैंने मैदान में देखा, फिर वो इंडिया 19 सेलेक्ट हुआ था, मैं उसे फ़ोन किया। मैं आपको पहली घटना भी बता देता हूँ कैसे रोहित से मेरी इंटरेक्शन अंडर 19 में। अच्छा। तो क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत खेलता था, तो मैदान में ढूंढता था कोई लड़के अच्छे आ रहे कि नहीं, तो जब अगर मैं खेला हूँ सामने, अगर मैदान में आप दिख जाता है, आप छुप नहीं सकते। और मुंबई के मैदान में जैसे आप यहाँ खेल रहे हैं,
ठीक 30 मीटर बाद दूसरा मैच चल रहा है, तो एक साथ बहुत सारे मैचेस अच्छा। चलते हैं, खुला मैदान है एकदम। तब मैं रोहित को देखा था कि कुछ लड़के में है, अलग है। तो फिर उसके बाद उसका 19 सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने उसको फ़ोन किया और मुझे याद है, और उसने मुझे फ़ोन पे पहली बार बोला मैं बोला कि अच्छा, तब मैं एशियन एज के लिए इंटर्न था, और मैंने कहा रोहित, मैं देवेंद्र पांडे बोल रहा हूँ एशियन एज से, और आपका इंटरव्यू करना है मुझे। तो उसने बोला कौन है? उसका पहला रिएक्शन ये था। तो मैंने कहा मैं ऐसा सो मैं या बाद में फ़ोन कर यार। तो मैंने कहा ठीक है। He knew you. नो, ही डिडंट न्यू मी। अच्छा, he didn't दिस know. दिस माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद रोहित Oh, शर्मा। अच्छा, और मुझे क्या पता था कि ये लड़का इंडिया कप्तान बनने वाला है यार, वो कर, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। Of course. तो फिर उसको फिर मैंने फिर नेक्स्ट डे फ़ोन किया कि रोहित यार मुझे तेरा इंटरव्यू करना है, और तू सेलेक्ट हुआ है 19 के लिए करके। तो बोला आप मुझे ना पुराना BCCI ऑफिस, जो बहुत लोग नहीं जानता, मैं आपको बता दूँ, पहले BCCI का ऑफिस एक मात्र 300 स्क्वायर फुट के कमरे में हुआ करता था, वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में था। तब मैं रोहित को वहाँ मिला, फिर रोहित हम लोग साथ में लंच किए। फिर रोहित ने बताया कि उसका ट्रेन में, मुंबई जो लोकल ट्रेन ट्रैवल करते हैं उनको शाम के समय ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम है, पीक आवर्स में। बहुत ज़्यादा भीड़ हाँ, तो होती है। किट बैग लेके जा रहा था और उसका झगड़ा हो गया था उसी समय, क्योंकि वो किट बैग रखने नहीं दे रहा था, और फिर रोहित का गुस्सा मुझ पे फूटा था। तो मेरी पहले इंटरेक्शन हुई थी, और तब से रोहित से मेरा ठीक रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल। वो था जो फोन कॉल पे उन्होंने स्नैप हाँ कर दिया हाँ, था। स्नैप ओह, किया, अच्छा। तब से मैं जानता हूँ। उसके बाद से फिर ऑफ कोर्स वंस मेरी और उसकी उम्र ज़्यादा फर्क नहीं, 3 साल का एज गैप था, और जैसे जैसे बढ़ते गया उसका गेम बढ़ते गया, तो नेचुरली आप जब फॉलो कर रहे हो, फिर मैं भी अपना थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए जॉब प्रोफेशन वाइज, तब से मैं उसको एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट आई एम फॉर्चुनेट कि उसको मैंने एक्चुअली रोहित ने बहुतों को ऐसे बचपन से देखा हूँ। मुझे याद है एक लड़का जिसको मैं स्वराज जनता एक्सप्रेस से आता था, 5:50 की ट्रेन में बांद्रा टर्मिनस में उतरता था, वो चेतेश्वर पुजारा था, और मुझे पता नहीं कि वो इंडिया जाके खेलेगा। तब तो आपको पता ही नहीं है। एक लड़का जो हमेशा छोटा सा लड़का था, बॉम्बे अंडर 17-19 के लिए जब भी बाहर रन मारता था, मैं उसको फ़ोन करता था कहीं पे भी, और छोटा सा एक उसका कॉपी लिखता था, वो बाद में जाके अजिंक्य रहाणे बना। तो एक लड़का जिसको मैं साथ में 7 साल का था, उसके पिताजी उसको लेके आए थे नेट्स में, और मैं वहाँ खेल रहा था, और फिर जब पहली बार उसको देखा कि लड़का यार कुछ तो है, फिर 1-2 बार जब साथ में मैच खेला, लोग उसको देखने के लिए रुक गए, आगे चल के वो पृथ्वी शॉ निकला। तो हाँ, तो ये सब तो आपके पास एक खजाना हाँ, है वो एक stories लड़का का। था जिसके कोच मुझे पीछे पड़े थे कि यार इसके कुछ कर, कुछ लिख, और फिर मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। मैं खेला भी उस लड़के के साथ थोड़ा सा मैच, तो फिर बाद में पता चला ये लड़का यशस्वी जायसवाल निकला। यशस्वी जायसवाल। हाँ। तो और सेम ऐसे एक लड़का था जो 3:30 बजे पालघर से एक ट्रेन पकड़ के आता था, बैटिंग ठीक करता था, बॉलिंग भी ठीक करता था, बड़बोला था। बाद में वो शार्दुल ठाकुर निकला, वो भी इंडिया खेल लिया। तो मैं आई वॉज फॉर्चुनेट कि ये सब की जर्नी था। आपने उनको वहाँ देखा है जहाँ किसी nobody ने knows। देखा है। और आपके कोई किसका भविष्य क्या रहेगा, किसको क्या पता। एक लड़का था जो एकदम रंग अलग लगा के आता था, बड़ा ही मन चला था, बात अच्छा करता था, हु हा एकदम करता था, आगे चल के सूर्य कुमार यादव निकला। मुझे पता ही नहीं कि वो कप्तान बनने वाला है। हाँ, उस समय तो बैटिंग बड़ी सब अच्छे करते थे, सब अपनी अपनी जगह पे ये सब लोग माहिर थे। फिर एक लड़का था, मुझे अपनी कहानी बता रहा था कैसे भैया मैं सिलेंडर उठाता था और मेरे पिताजी भी सिलेंडर उठाते। बाद में पता चला वो रिंकू सिंह निकला। सिलेंडर उठाते थे। हाँ, नौकरी रिंकू सिंह के पिताजी आज भी सिलेंडर, पता अभी तो छोड़ दिया, मतलब उनका बिजनेस है। नहीं वो मजदूर थे। हाँ, तो ऐसे कितने लड़कों में तब देखा हूँ जब किसी ने नहीं देखा है। और एक लड़का था मेरे पास आया, मैं बात करने लगा, फिर बोला मेरे तो एक ही दिल में तमन्ना है कि जो मेरे पिताजी की घूमती है ना वो हटाना है। बाद में जाके वो लड़का आवेश खान निकला जो इंडिया खेला, फास्ट बॉलर, अभी वो लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग की जर्नी मैंने देखी है, बहुत हो गई। एक और लड़का था जो होटल में बैठा था, अपनी पूरी आपदा सुनाया उसने कि कैसे मैं उत्तराखंड से हूँ और गुरुद्वारे में रहा हूँ, मैं मम्मी पापा मतलब गुरुद्वारे में आके रहते थे। बाद में ऋषभ पंत निकला। तो ये सब की जर्नी आपने फॉलो की है। अभी शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैं प्रोफेशन में हूँ कि जहाँ ये सब आप बचपन से आप देखते हो उनको, तो उनको मैंने ट्रैक किया है इतने सालों से। अब वो बड़े बन गए तो सबको लगता रहेगा कि यार ये हाँ कि कैसे दोस्त बन गया। दोस्त नहीं है पर लेकिन एक दिन का रिलेशन तो नहीं ना, 20 साल का रिलेशन है। और किसी को आप बचपन से जानते हो और वो हिट हो जाए तो आप क्या कहने उसके।
तो आप उसको वैसे जानते हैं जैसे वो एटलीस्ट पब्लिक में ऐसा नहीं दिखता नहीं, है। ऑफ कोर्स नहीं हो Right. सकता। अभी रोहित शर्मा मेरे लिए रोहित ही है, मतलब बाहर वालों के लिए रोहित शर्मा रहेगा, मेरे लिए रोहित है वो। मेरे लिए यशस्वी पृथ्वी बच्चे जैसे ही हैं, क्योंकि मेरे साथ खेलते थे। मैं आपको पृथ्वी शॉ का एक स्टोरी सुनाता हूँ। पृथ्वी और मैं, हम लोग बैटिंग कर रहे थे। पृथ्वी कम से कम रहा होगा 11 साल का, 10-11 साल का, तब ताकत नहीं थी। और अब शिवाजी पार्क का एकदम कड़क धूप थी। जो भी अगर शिवाजी पार्क से संडे के गेम में वाकिफ़ हों, तो अगर आप खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक 20 मीटर बाद टेनिस मैचेस चलती हैं लाइन से, मतलब बगल बगल में आपको हार्डली ब्रीदिंग स्पेस जगह मिलती है, और एक साथ 8-8, 10-10 मैचेस चलती हैं। जब पृथ्वी बैटिंग करने आया, लिटरली लोगों ने रोक दिया वो, क्योंकि उनको देख के अचंभा हुआ कि 10 साल का लड़का इतना अच्छा टाइम कैसे कर रहा है। तो वो ग्रेस तब दिखा। ऐसे और भी ऐसे लड़के लगे कि करेंगे, पर आगे नहीं कर पाए। पर पृथ्वी में भगवान की एक देन थी कि वो कर पाया, कर पाया जो कर सका वो करके। पर वही है कि एक समय के बाद जितने भी खिलाड़ी हैं अपने आप को मोल्ड करते हैं, मेहनत तो करना ही पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, कि वो भूख त्यागेंगे, नींद त्यागेंगे, तभी ये सब मिलता है। बहुत कठिन है स्पोर्ट्समैन बनना, क्योंकि हमारा देश ही इतना बड़ा है जहाँ हर पे किसी को, और क्रिकेट स्पेशली, हाँ, क्रिकेट सबको क्रिकेटर बनना है। जैसे मैं नेट्स में देखता हूँ, बेचारे बच्चे आते हैं, और इसमें से मुझे पता देख के लगता है कि यार इसमें से बहुत लोग नहीं खेलेंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। पर वो एक प्रयास में लगे पड़े हैं, एक झूठी आस में लगे पड़े हैं कि शायद। और आजकल की समस्या ये हो गई है कि आईपीएल में इतना पैसा आ गया है, तो सबको लगता है कि मेरा बच्चा आईपीएल खेल ले। तो लोगों को ये भी नहीं खेलना है कि या मुंबई के लिए खेलना है या बड़ौदा की स्टेट रेड बॉल मैचेस खेलने हैं। उनको यही खेलना है कि मेरा लड़का आईपीएल खेल ले, एक बार आईपीएल दिख जाए, पैसा भी वहीं पे है, पैसा आ गया है, फेम आ गया है। और सच्चाई ये भी है कि आईपीएल से लोग इंडिया खेल भी जा रहे हैं। तो वो मतलब एक लैडर बन गया है। सांप सीढ़ी में होता था ना कि जब 23 से सीधा 96 पे आपको लेके जाएगा, 95 पे, तो आईपीएल एक वो सीढ़ी बन गई है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो एक्सपोजर उनको वहाँ हाँ, वहाँ ज़्यादा मिलता है, प्रोफेशनल लोग ज़्यादा हैं, अच्छी टीम्स हैं, अच्छे ओपोनेंट्स हैं, वर्ल्ड क्लास ओपोनेंट्स हैं, जो आपको पहले इंटरनेशनल में ही खेलने मिलता था, वो अब आपको यही आईपीएल में मिल जाता है। तो लोग जल्दी पिकअप भी करते हैं, ग्रूम भी करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उनकी बेसिकली जो गेम एनहांसमेंट है वो हो जाती है। तो आप रोहित से जैसे वहाँ मिले बीसीसीआई वाले ऑफिस में, फिर आपकी आगे जैसे ये दोस्ती है, ये जो भी आपस में जानना, वो बढ़ा कैसे, एंड हाउ डिड यू बिकम इतना करीब? नहीं, क्योंकि अखबार का एक एडवांटेज रहता है कि आप मैच कवर करने जाते हो। तो मेरा एक एडवांटेज ये रहा कि मैंने इनको 19 का कोई मैच होता हो तो मैं चले जाता हूँ, और 19 के मैच में पत्रकार आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा बड़े टूर्नामेंट, हाँ, बड़ा इंडिया मैचेस जाना चाहते हैं। तो पर मेरा हमेशा प्रायोरिटी ये रणजी और ये सब रहा, जहाँ वो वाला टैलेंट आता है, हाँ, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, दिक्कत ना है। और तब तो एजेंट का चक्कर नहीं था, अब तो एजेंट उडेंट बहुत आ गए हैं, तो सबका अपना, हाँ, सबका अपने हिसाब से था। तो फिर धीरे धीरे मैं जब आप कवर करने लगते हैं तो एक बार हो जाता है, एक ट्यूनिंग बैठ जाती है, ये आप डिसाइड नहीं करते कि इसका इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि वो सिर्फ प्लेयर है, या फिर कुछ आप जैसे एज अ पर्सन भी किसी से ज़्यादा अटैच होते हैं? हाँ, मतलब क्योंकि मैं आई थिंक फैमिली के बाद वो हम लोग के साथ ही, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ग्राउंड में टाइम बिता रहा है, तो ग्राउंड में है कौन कौन, अंपायर्स, हम, यही लोग हैं। तो पहले तो बाउंड्री के बाहर खड़े, आप बाउंड्री लाइन के पास खड़े हो जाओ, ऑफी बैठ के बात करो खड़े, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्शन तब नहीं था, 2007, 8, 9, ये तो आईपीएल, हाँ, तो इतना रिस्ट्रिक्शन होता नहीं था। तो फिर आप जाइए, मिलिए, रूम पे मिल जाइए, चले जाइए मिलने के लिए, रूम के लिए इतना रिस्ट्रिक्शन था नहीं, डिनर पे चले जाइए, कभी बाहर मैच कवर करने गए राजकोट में, तो चले वहाँ, चल मैं आ रहा हूँ, डिनर करते हैं साथ में। तो ये ऐसे वाला है कि अच्छा मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो हम उस पर मिलते हैं, हाँ, वो जो भी खाते हैं, कुछ पीते हैं, हाँ, मतलब ऑफकोर्स अभी आए हैं कि वो भी वहाँ पे भी वो भी अकेला, देखो होटल ना प्लेयर्सों के लिए, जितने भी खिलाड़ी हैं इनके लिए जेल की तरह है, इट्स 5 स्टार जेल। हाँ, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या आप होटल में करोगे, तो ये लोग ढूंढते हैं बाहर जाने के लिए, या कोई आ जाए रूम में, बात करने वाला तो कोई तो चाहिए, कोई साथी। हाँ, कितना आप अपने मौन में रहेंगे। जैसे पुजारा को जरूरत नहीं पड़ता था, पुजारा वो पूजे वाले आदमी, हाँ, वो 7 से 7:30 का उनका दिन का यही था कि अब मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि मैं इतना चेक नहीं किया कि 7 बजे से 7:30 वो पूजा करते हैं। वो आएंगे ग्राउंड से, मैच खेल के आएंगे, चाहे 0 रन बनाए, चाहे 200 रन बनाए,
आएंगे वो 7 बजे से 7:30 उनका पूजा का टाइम रहेगा, वो चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वो ध्यान का समय है, उस समय वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। मुझे याद है कितने बार मैं उसको कहा हूँ कि चेतेश्वर यार तू बाहर निकला कर, मुंबई आया है, लोग मुंबई आके घूमना चाहते हैं, समुद्र बाहर है तो समुद्र देखना चाहता ही नहीं है। लेकिन वो बहुत सरल लड़का था, कभी इतना चामक चूमक में पड़ा ही नहीं वो। एक बार जब हमने उनका भी पॉडकास्ट किया था तो ही टोल्ड मी कि सबसे इम्पोर्टेंट है उनका मेडिटेशन वाला हाँ पीरियड, तो हाँ वो टाइम ही डजंट मेस विद इट। हाँ, और आई थिंक चाहे कुछ भी हो। हाँ मतलब जितने भी मैंने अपने कार्यकाल में उससे सिंपल लड़का मैंने नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये 2018 सीरीज़ के ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जब पुजारा इतने बड़े नाम हुए तो वो एक लोकल मैच खेलने आए थे बम्बई में, और एक छोटे से होटल में रुके थे, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं तो यूजुअली जब खिलाड़ी एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं वो कंप्लेंट करते हैं, अरे ये रूम ठीक नहीं है, ये नहीं आ रहा है, रूम इतना ही मात्र छोटा रूम रहा होगा, एक बेड है जो एक छोटे रूम में होती हैं। तो मुझे याद है फिर उसको मैंने कहा यार चल अपन बाहर खाना खाने चलते हैं, यार रूम में कब तक बैठेंगे। तो ये सब कुछ डाइट फॉलो करते हैं जितने भी खिलाड़ी हैं उनका, मैं डाइट पे आपको बताता हूँ बाद में कैसा रहता है उनका। तो स्पेसिफिक डाइट के लिए खाना उनको कुछ 500 मीटर दूर उन्होंने गूगल में देखा कि वो रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं खाने के लिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, विलेपाले जैसी जगह पर पुजारा पैदल चले। आप मान के चलिए इंडिया इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदल नहीं चलता है ना मेरे पास गाड़ी थी ना उसके पास थी, तो बोले भाई साहब चलो पैदल चलते हैं। मैंने कहा चलो, तो लोग रास्ते में देखे और फिर बोले यार, एक लड़का है भगवा के बोला आप चेतेश्वर हो, तो वो डाउट होता ना आदमी को कि यार ये आदमी बिल्कुल हाँ मतलब खिलाड़ी एक बार इंडिया आपका प्लेयर है, कैसे जा चेहरा सकता पता है, लग जाए तो हाँ टीवी बिल्कुल। पे आ गए। फिर मैंने कहा अरे पागल है क्या, वो चेतेश्वर का भाई है ईश्वर, चेतेश्वर यहाँ क्या करेगा, क्योंकि अगर इंडिया खिलाड़ी वो गाड़ी में घूमेगा है। तो बोला हाँ भाई तू सही कह रहा है, तो वो चला गया, उसने मान भी लिया। हाँ मान भी लिया मैंने कहा लुक लाइक है, तो लोग भाग के लिटरली आए। फिर हम लोग बैठे थे खाना खाए, एक ओल्ड कपल आया, फिर वो भी बेचारे दो माइंड में थे कि यार ये विलेपाले में एकदम छोटी सी रेस्टोरेंट में कौन आएगा खाने के लिए, अनथिंकेबल। हाँ अनथिंकेबल है। पर चेतेश्वर को फिर बोले यार यू चेतेश्वर पुजारा, साउथ इंडियन थे वो, तो बोले हाँ सर आई एम चेतेश्वर पुजारा। तो वो बोले कि नहीं आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स बिकॉज ऑफ गावस्कर, आफ्टर गावस्कर वी ओनली सॉ योर मैच एंड योर बैटिंग एंड वी रियली एडमायर योर गेम करके। और बाद में फिर पुजारा में एक ऑटो में बैठ के गए, जो आप इमेजिन के लाल बत्ती जल रही हो जिसकी डिक्चिक डिक्चिक ऐसा वाला जिसमें वैसे वाले गाने चलते हैं। तो इतना सरल लड़का है वो आज भी उसको मतलब वो नहीं है, पानी की तरह आप कहीं भी उसको किसी बर्तन में डाल दो वो डल जाता है। यूजुअली प्लेयर होता है कि जब पैसा फेम आता थोड़ा सा किक होगा भी, क्योंकि ये सब छोटे घर से आते हैं, ये सब कोई वेल ऑफ बड़े बड़े घर के लोग हैं, सारी मुश्किलों से वो निकलते हाँ निकलते हैं, और फिर सडनली ये उनको ये सुख मिल गया, उसका तो ऑफकोर्स भोगेंगे ही ना। एक हाई तो आता है ना सबके दिमाग में। हाँ हाँ ऑफकोर्स आना ही है। अरे मुझे याद है कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे पर 5 स्टार में लंच करा रहे हैं, तो वो भी दिन ह्यूज इट्स ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। लोग फिर गाड़ी BMW ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। जैसे एक शार्दुल ठाकुर लड़का है, उसको अभी भी गाड़ी का शौक नहीं है। अच्छा हाँ जो मैं जितना जानता हूँ, थोड़ा बहुत बात किया कि मुंबई से है वो, तो वो अकेला खिलाड़ी जो है जिसने कोई हाई फंडा गाड़ी नहीं ली, जो बहुत प्रैक्टिकल लड़का है वो, क्योंकि वो लगता है यार मैं रहता नहीं हूँ, गाड़ी क्यों 50-60 लाख रुपये लेके डालूँ और मुझे कौन देखने वाला है। वो आज भी ट्रेन में जाता है लड़का, कि उसका जो घर है वो पालघर में है, तो मम्मी पापा वहीं रहते हैं उसके, तो उसको जब जाना है तो वो बोलता है कि अगर शाम के वक्त वो अगर गया तो ट्रैफिक में उसको 3.5 घंटे लगेंगे और ट्रेन में 1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। तो उसको ज़रा भी शर्म नहीं है लड़के को। तो ऐसे भी लोग हैं क्रिकेट ट्रेन में लोग उनको पकड़े भी हैं बहुत बार, हाँ वो तो ऑब्वियस है, तो लेकिन वो ऑब्लाइज करता है, क्योंकि उसको जब तक उसको नहीं आ रहा है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता ना। उसको पता है कि ये फेम, जितने भी खिलाड़ी हैं उनका समस्या होता है जब पीक पे होते हैं खास करके, कि इन्हें लगता है यार इसका अंत नहीं है, या ये मैं ये हाँ, बस रहेगा। हाँ रहेगा, ऐसा नहीं है, सबका डाउनफॉल आता है, सब ये देखते हैं करके। और वैसे भी स्पोर्ट्स में इतना शॉर्ट लिव्ड करियर होता है कि यू रिटायर सो अर्ली, ऐसा नहीं है कि 40s तक कोई जा रिटायर किया आप, एक इंजरी खत्म, ये भी होता है। एक क्रिकेट में स्पोर्ट्स का है तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। सचिन को भी इतना साल लगा, सचिन भी तो बीच में इंजर हुए, बॉडी को सर्विसिंग तो लगेगी ना। हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अंतहीन खेलोगे और होगा, ऐसा हो नहीं सकता। इंडिविजुअल स्पोर्ट में आप घसीट सकते हैं, पर टीम स्पोर्ट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीम इन्वॉल्व रहती है, ये होता है। तो और देयर इज़ नो गारंटी कि आप सक्सेसफुल होंगे, नो गारंटी। हम आज विराट कोहली, रोहित शर्मा का आकलन कर रहे हैं,
या सचिन का आकलन करते हैं, धोनी का आकलन करते हैं, पर कितने नंबर है? 4। इतने बड़े खेलेंगे कितने? 11, 15 का स्क्वाड ही निकलेगा, इतना बड़ा देश है, तो वो विडम्बना तो होगी ही ना। और ये भी नहीं है कि जैसे फिल्म स्टार का लड़का फिल्म स्टार बन सकता है, उसको आप करा दो, 1-2 पिक्चर रोल बना दो, OTT में आ जाएगा, आता रहेगा, चलते रहेगा, पर खिलाड़ियों में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे तो वो रियल जो आप हैं फील्ड में वही है, वो आप छुपा ही नहीं सकते ना, कहाँ तक can't छुपाओगे आप do उसको। वो आप मेरे को इस बात से याद आया, जो स्टोरी आपने एक लास्ट ब्रेक किया था ना, ठीक रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से पहले, वो बहुत ही बड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया था। और उसके बाद मतलब काफ़ी हमने चीज़ें देखी कि कुछ कुछ अलग अलग ऐसे वर्जन्स आए। वो इस तरह का स्टोरी कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो बहुत ही एकदम सीक्रेट है ना। हाँ, ये आपको कैसे मालूम चलता अब वो ऑफ कोर्स रिपोर्टर तो अपना रेसिपी बताएगा नहीं That's okay, but something नहीं, तो पर मैंने एक मुझे याद है आफ्टर इंडिया वन चैंपियंस ट्रॉफी, तब मैंने लिखा था कि रोहित कप्तान रहेगा। ठीक है, तब तो ये होता कि शायद कप्तान भी ना बने ऑस्ट्रेलिया की, जो जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज गई थी, तो मैं लिखा था कप्तान है। फिर मैंने ही रेक्टिफाई किया कि नहीं होगा, उसका नहीं जा रहा। मैंने विराट कोहली का रिटायरमेंट भी लिखा, पर लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं रोहित नहीं दिया होगा, रोहित नहीं दिया होगा। नहीं, तो आई एम श्योर रोहित क्यों देगा? मतलब ये स्टोरी उन्होंने तो नहीं दिया। रोहित से मैं क्रिकेट की बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, आप लोग इस तरह नहीं, स्पोर्ट के बारे में बात रोहित के इतने सालों में रोहित के साथ इंटरव्यू करने में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि एक दोस्त बात कर रहा है कि एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है। वो बहुत फिल्टर लगाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें उसने ऐसे बताई हैं, बहुत सारे जो मेरे तक ही रहना चाहिए, क्यों दोस्त की तरह बात कर रहा है वो। फिर बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना फेस करना पड़ता है, क्योंकि आदमी खुल के रोहित ऐसा आदमी है जो खुल के बात करता है, उसमें कोई फिल्टर नहीं है। वो शायद में से नहीं सबसे उसका हाँ, इज़ वेरी ओपन। उसका वो कभी ऐसा छल कपट नहीं है उसके अंदर। अभी सब बोलेंगे रोहित का PR है इसलिए ऐसा बात कर रहा है पर लेकिन वही है कि उसमें फिल्टर ही नहीं है रोहित का। रोहित जैसा पहले था, जो तू तड़ा के बात करता, आज भी तू तड़ा के बात करेगा। वो कप्तान वाला बिहेवियर नहीं है। इवन विद हिज ओन नॉट, उसके दोस्त पुराने ही हैं 4-5 जो है। किसी सलीम खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, अगर आप किसी इंसान को जानना हो तो आप उसको ये पहचानिए कि घर उसके दोस्त पुराने हैं और जो घर में काम करने वाला पुराना है कि नहीं। तो रोहित के दोस्त पुराने ही हैं, रोहित के नए दोस्त हैं नहीं, वही एक सर्कल है उसका, वो इंसान की पहचान। हाँ, और रोहित विल चूज नो कि किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। बिल्कुल। तो मेरे को याद है मैंने उसका बीच में तो इंटरव्यू नहीं किया, मैंने सिर्फ एक वर्ल्ड कप के पहले इंटरव्यू किया 2023, जो उसकी कप्तानी अंडर हुआ था। मैं और श्रीराम वीरा मेरे कलीग वो इंटरव्यू किए। अगर मेरा इतना अच्छा है तो फिर तो मैं रोज़ इंटरव्यू करना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता ना, एक टाइम के बाद आपको समझ के चलना पड़ता है। तो ऐसे तो क्योंकि अगर आपने ये पहले ही आपने ब्रेक कर दिया ये, तो फिर नाराज हो सकते हैं ना। हाँ, तो हो गए ना, ऑफ कोर्स। एक इतना क्लोज रिलेशनशिप है, हाँ, उसमें वो बैलेंस स्ट्राइक करना, वो बैलेंस कभी रहता है या बिगड़ जाता है? ये प्रॉब्लम वही है ना। अभी इसमें वो फिर वो आपको गीता का साथ सुनना पड़ता है कि आप अपना कर्म किए जा, फल की आशा ना करो। क्या करोगे? अभी काम तो करना पड़ेगा। आपने उधर अपनी पत्रकारिता का धर्म अब हाँ, काम तो देखो, जो भी आज इसलिए इंटरव्यू नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, कुछ कर लिया हूँ शायद इसलिए कर रहा हूँ। आपके पास एक खजाना है इसलिए। खजाना जो भी हो, मतलब नहीं तो चढ़ती सूरज को सब सलाम करते हैं। तो ये बहुत बहुत मुश्किल से वो लिखा मैंने, मुझे पता है, क्योंकि यार आपको परेशान मतलब अंदर हाँ, से कि यार कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था, क्योंकि मैं क्लियर थे, मेरे पास का स्टोरी आया है, किसी का पर्सनल अटैक नहीं है, किसी को मैं पर्सनल लिंच नहीं कर रहा हूँ, तो कर देना चाहिए। और मेरे अखबार का नाम इसीलिए कि मैं पहला दे रहा हूँ, कल को मैं ये देना हट जाऊंगा, मेरे को पूछने वाला नहीं है। तो काम से जो कमिटमेंट है, हाँ, और जब तक इट्स लाइक क्लियर है, कोई भी प्लेयर जब तक बल्ला है तब तक ठाट चलता है ना, वैसे मेरा जब तक मेरा काम चल रहा है मेरा भी ठाट चल रहा है। जिस दिन मेरा काम में ऊपर नीचे होने लगा फिर तो दिक्कत है बॉस। किसी भी प्रोफेशन में आप जाए, जब तक आपका काम अच्छा है आपको सब बुलाएंगे, आपका काम ऊपर नीचे होने दो, आपको कोई नहीं बुलाएगा। खराब समय तो वैसे ही कोई नहीं बुलाएगा। तो ये रहता है। तो ये एक डबल स्वॉर्ड है। हाँ। क्योंकि वंस यू क्लोज टू पीपल, क्लोज टू द पावर, क्लोज टू इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये होना ही है। फिर आदमी एक बार सोचेगा कि करना है कि नहीं करना, पर मैंने उसमें कर्म को आगे रखा, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं। फिर मुझे याद है वो
किसी ने मेरे बच्चे ने आके कहा कि पापा आपको दोगला बोला, ऐसे रील में कुछ था, कोई जो हाँ यूट्यूब इन शॉर्ट में बोला पापा आपको दोगला बोला। मैंने ठीक है बेटा, इसी बहाने तेरे बाप को जानते तो है एटलीस्ट, नहीं तो कोई any criticism is any publicity is good आई नो आई डिड माई ऑनेस्टी, सिंपल। मुझे दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी भी मुझसे बोली यार आपको नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कहा, जबकि उसको क्रिकेट जीरो आइडिया है, हाँ उसको मतलब हाँ ठीक है जीरो आइडिया, लुकिंग एट द मॉरल, हाँ कि यार वो ठीक है तुम्हारा मतलब, लेकिन मैं काम मैंने किया, मैं अभी कर्म तो करना पड़ेगा ना मेरा, मतलब मेरे में कोई वैसा हार्ट फीलिंग, मतलब अभी आप बोलोगे कि मेरे को खुशी ये भी कि मैंने विराट का भी किया तो कि विराट की रिटायरमेंट स्टोरी मेरे पास थी, हाँ कि भाई ये भी लोग तो बहुत गाली दिए, ये साले ने ऐसा किया रहेगा, ये PR है, ये उसका है, अच्छा, हाँ वो उसमें ट्रोल हुआ, ये हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम वही है कि लोगों को मेरी बैक स्टोरी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आता हूँ, they don't know, but हाँ, I think अभी इसके बाद वो जान जाएंगे, हाँ, आज के I hope so, podcast के बाद, क्योंकि लोग once it's out, ये सोशल मीडिया आर्मी, अरे यार मैं तुम यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, सो मुझे ये सबसे भाई कोई all the more reason that you guys need to watch this. क्योंकि ना आप आदमी को अब के हिसाब से जज करो, पीछे उसका पास आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल, they don't know where you're coming from, हाँ, और ये कहानी आ किधर से, हाँ मैं यार मैंने जीवन में सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं, लोग लिफ्ट से चाहते हैं, तो वो फर्क पड़ता है ना, तो आपको सीढ़ी का पेन पता है, उसको ऑफ कोर्स मेरे को पता है, एक आदमी के दर्द में क्या चल रहा है सब पता है, वो तो होना ही है, और ठीक है बाद में रोहित नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी बैलेंस स्ट्राइक हो गया है, रेस्टोरेंट मुझे पता है, मैंने बाद में बात नहीं की, तो मैंने मैसेज भी नहीं डाला है, तो ठीक है। तो डू यू थिंक कि अभी कोई दोस्ती अभी हो गई है या वापस आ जाएगी, यू नो कि हाँ आ जाएंगे वापस? हाँ मतलब रोहित का ऐसा कि वो दिल से निकाल लिया, अच्छा, तो ही इज लाइक दैट, वो दिल का साफ लड़का है, वो कभी ये सब इतना वो नहीं करेगा, व्हिच इज अ वेरी, हाँ रोहित का वही कि वही है ना, अपने दोस्त को नहीं बोला तो किसको बोलेगा, सही बात है। अगर दोस्ती में लड़ाई नहीं हो ना तो फिर मजा भी नहीं आता, मतलब आप हमेशा एक दूसरे की सिर्फ अच्छी बातें ही करो, ऐसा तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना करके, फिर वही और लेकिन रोहित का वो खुली किताब है यार, अभी जो उसको नहीं समझ सकता नहीं समझे, पर ठीक है, मेरे को तो ठीक लगता है तो ठीक है। रोहित, विराट और कितने क्रिकेटर्स के आपने रिटायरमेंट, सचिन का अभी आपने किया था, मे बी तब मुझे नहीं मालूम, नहीं तब सोशल मीडिया नहीं था, तब आप कितने यंग रहे होंगे ना? 2012 अक्टूबर में लिखा है मैंने स्टोरी, और 13 उनका रिटायरमेंट था, पर सचिन जैसा जेंटलमैन कोई नहीं है। कैसे लोग कहते हैं ना सचिन से मैंने सीखा, सचिन से सीखा ही नहीं किसी ने, सचिन की सादगी कोई सीखा ही नहीं है, जो ऐसा वो कंडक्ट करता है अपने आप को, जो प्लेयर कहते हैं जस्ट लर्न लॉट शेयरिंग ड्रेसिंग रूम, सचिन तेंदुलकर हो ही नहीं सकता, सचिन जैसी सादगी किसी ने सीखी नहीं है, इतना बड़ा आदमी, सचिन को एट पीक, ओहो सचिन का पीक जैसा कोई किसी का भी नहीं, स्टेडियम रो रहा था भाई जो आदमी रिटायर कर रहा था, ठीक है, एवरीबडी डिड, क्योंकि आई वाज, मैं स्टैंड में था उस समय, और मुझे याद है पीपल क्राइंग, और ऐसे एक वॉइड फील हो रहा था यार, साला इसको दिखेगा नहीं यार आदमी यार, 22 साल हमारे, हाँ और वो आदमी दिखेगा ही नहीं, तो मुझे याद है मैं सचिन का स्टोरी लिखा, फिर लोगों ने कहा तू पागल है का, नहीं लिखना चाहिए था तेरा, अच्छा हो गया था, तो फिर सचिन का जेनोसिटी में आपको बताता हूँ क्या है, सचिन कैसा आदमी है, मैं बोला सचिन आप नाराज़ हो, बोला नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, खत्म, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी, दिल देखो उस आदमी का, इतना बड़ा आदमी, मतलब लोग ऐसा छोटे मोटे में नाराज़ हो जाते हैं सच, क्योंकि ये तो बहुत गुप्तनीय चीज़ थी, बिल्कुल, ये स्टोरीज मिलना, हाँ तब तो इंस्टाग्राम नहीं था, ट्विटर का था लेकिन इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोगों को पता भी नहीं है करके कि इस आदमी लिखा है ब्रेक किया करके, लेकिन 22 साल जिस आदमी को आप देखते हैं और उसने इज गॉन, तब कोई ट्रोल करने वाला नहीं, हाँ ट्रोल करने वाला नहीं था, वो कोई जानता भी नहीं था कि इससे ये सब होता है, हो रहा था करके, पर ठीक है सचिन मानना पड़ेगा बस। उनको आपने, सचिन तेंदुलकर को आपने कहाँ से देखा है? मतलब अरे सचिन को मैं आपको बता रहा हूँ, सचिन हम सब बचपन में देखेंगे एज अ जर्नलिस्ट, हाँ अरे मैं आपको, जब मेरे को याद है वो एक तो प्रैक्टिस में तो आते, तो वो इतने टाइम के पक्के आदमी, अगर उन्होंने 9 बोला है तो 9:45 को आएंगे, बिफोर टाइम, अगर कोई प्लेयर लेट आया तो उसको वही छिलेंगे, वो कितने बार ऐसे हुआ कि एक इंटरनेशनल टूर ख़त्म हुआ है, वो आए हैं रात को लैंड के, नेक्स्ट डे ग्राउंड पे मिले आपको, इतना लेवल ऑफ कमिटमेंट आप, भगवान ऐसे लोग को ही देता है, नहीं तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति संभालने की भी सबकी बात नहीं है, उसका कमिटमेंट आप देखिए ना, वो मुझे याद है एक बड़ा प्लेयर उस समय बन रहा था मुंबई में, और वो लेट आया,
सचिन ने उसकी छीली लिटरली सबके सामने अच्छा, कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब डांटा पूरा, ऑफ कोर्स गुस्सा डाटा, किया। मतलब सचिन के लिए मुंबई, मतलब वो क्रिकेट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इतना लेवल ऑफ उसका कमिटमेंट था। कमिटमेंट देखो ना, आपको But ज़्यादा he's कमिटमेंट so देख off, लो आप। गाली वाली नहीं देते हैं, so अब off। गाली वाली दिए होंगे तो मुझे पता नहीं, अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे सामने तो गाली नहीं, पर मैं दूर से समझ में आया कि उस आदमी को बकायदा ग्राउंड पे कि मराठी में बोला, क्या चल रहा है मैंने, हाँ ये क्या चल रहा है, हाँ मतलब 9 बजे प्रैक्टिस है, सब 8:45 बजे आओगे। इतना बड़ा प्लेयर सचिन भगवान था यार, जिसने सचिन को देखा है। आप सब विराट विराट के, तो सचिन का पीक उठा के देख लो आप। तो फिर रिमेम्बर बचपन में जो हम देखते थे कि एवरीथिंग वाज अबाउट, अरे मैं सचिन का 2008 में पहली बार इंटरव्यू करने गया, मेरे हाथ काँप रहे थे क्योंकि तो रिकॉर्डिंग होता नहीं था। मैं ऐसे, और सचिन इतना जेनरस आदमी, वो रुका रहा कि जब तक ये हाँ, लिख रहे फिर बोला बेटा पानी, यू वांट वाटर, ऐसे आदमी यार, आदमी ऐसे होने चाहिए कि भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन आप इंसान हो। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, ऐसा होता नहीं आप है ना। ब्रह्मा मत बनो, ब्रह्मा विष्णु महेश मत बनो आप। हाँ, तो वैसा बनना, सचिन एट पीक वो अलग ही आदमी थे। उनके टाइम में अटैक आप देख लीजिए, आपको गावस्कर का, उनसे बड़े थे वो गावस्कर, पर लेकिन सचिन का जो आप वर्ल्ड में आप अटैक देख लीजिए, आज हम कितने कंट्री से खेल रहे हैं क्रिकेट में, आपको बताता हूँ, जो सामान्य लोग क्रिकेट नहीं समझते। उस समय सारे आप उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, सबके अच्छे अटैक थी, साउथ अफ्रीका, ढंग की अटैक थी, सब 140 बॉल फेंकने वाले लोग थे। वसीम अकरम, वकार, शोएब को एट पीक खेलना, बड़े बड़े प्लेयर्स, हाँ, चांस ही नहीं। आपको पता है आपको एक इन खिलाड़ियों को समय कितना मिलता है खेलने के लिए, आपने बैट ऊपर किया बॉल निकल चुकी रहती है, इतना मार्जिन ऑफ वो है, बस इतना ही window समय है आपके पास। तो इसलिए मैं तो क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी क्रिकेटर को, क्योंकि मुझे पता है कि हो जाता है, समय नहीं रहता। आप 120 खेल लो, किसी का समझ में आ जाएगा 120 स्पीड, आप भागोगे, और स्विंग हो तो और पक्का भागोगे, अच्छे भागते देखा है मैंने। 140 बॉल दिखता ही नहीं भाई, बैट ऐसा टक निकलता है। रोहित ने बताया था एक बार कि डेल स्टेन को उसको खेलने में मुश्किल हो रही थी, और वानखेड़े पे खेल रहा है, और वो बोलता मैं खाली बैट ऐसे ऊपर करा, बॉल निकल चुकी है। उसके बाद उसने वो चेंज किया, बैट ऊपर रखने का स्टाइल किया। अच्छा, वो तब वहाँ तब से उन्होंने आया चेंज किया वो, ओह, तब उसको रियलाइज हो गया, फिर वो कट हो गया ना टाइम, यहाँ से जो ये आधा सेकंड जो भी पॉइंट सेकंड का वो कट हो गया, तो अब उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा खेलने के लिए। बट वो भी बहुत ही प्रिसाइज, बहुत माइन्यूट है ये सब चीज़ें, तो बहुत ही ये सब मुश्किल हाँ है। बहुत मुश्किल है ये सब। अभी ठीक है कि मैं थोड़ा बहुत खेला हूँ, मैं तो फील्ड क्रिकेटर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना अभी देखा मुझे ये वाली बात आप पूछना था आपसे, बिकॉज आई सॉ दैट ऑन योर ट्विटर बायो। तो लेकिन उससे पहले मुझे एक जैसे विराट है, रोहित है, अभी दे आर ऑलमोस्ट ऑन द एग्जिट फ्रॉम क्रिकेट। तो इस तरह के मैंने क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस सुनते हैं ना कि विराट और कोहली, ये रोहित जैसे बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स चले जाएंगे, तो फिर टीम इंडिया बिल्कुल, मतलब क्या उनके पास इतना टैलेंट होगा कि दे विल बी एबल टू होल्ड, यू नो, उस तरह का टीम। या फिर ऐसे कुछ, मैं कहाँ पे सुन रही थी कोई कमेंट्री में कि वेस्ट इंडीज़ जैसे ना हो जाए, कि जैसे एक टाइम पे उनका बहुत बड़ा नाम था, अभी दे हैव नॉट बीन एबल टू रिवाइव। तो व्हाट डू यू से अबाउट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस देश ने बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं, मतलब दिलीप कुमार गए तो अमिताभ बच्चन आए, अमिताभ बच्चन गए तो शाहरुख खान आए। क्रिकेट में कोई ना कोई आ ही जाएगा, शुभमन गिल बन जाएगा, शुभमन गिल, यू हाँ, सी बन हिम लाइक जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा, अभिषेक शर्मा बन जाएगा, कौन बन जाएगा पता नहीं। यशस्वी जायसवाल का कोई स्टार बन सकता है, और स्टार बनाए लोग। इंडिया में लोगों को स्टार बनाना अच्छा लगता है, स्टार पावर दे आर यूज्ड टू सीइंग स्टार्स, वी लव स्टार्स। तो ये आप भ्रम में ना रहें कि आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी लाल बॉल में, वो भी फास्ट बॉलर्स के लिए। बॉलर जल्दी लोग बनना नहीं चाहते हैं, वो बैट्समैन ही रहना। हाँ बैट्समैन ही, क्योंकि बैट्समैन गेम है ये, सारा फोकस, सारा ऐड, सारा विज्ञापन उनको ही तरफ जा रहा है ना। बॉलर को कौन आप जानते हैं? कपिल देव छोड़ के किस बॉलर को एक ड्यू मिला है? बुमराह तक को इतना जितना ड्यू मिलना चाहिए देश ने नहीं दिया है, नहीं मिला है। जितना बड़ा बॉलर है वो विश्व का इस समय, वेरी कितनी बारी विकेट्स और मतलब सब कुछ लड़के ने करके दिया आपको, लेकिन नहीं है देश। ये बैट्समैन ड्रिवन स्पोर्ट है, और हमको बैट्समैन ही पसंद आएंगे। तो कोई ना कोई इस देश में आया ही आया, कोई ना कोई रिप्लेस करेगा ही करेगा, चाहे गिल करे, अभिषेक शर्मा करे, यशस्वी जायसवाल करे। ये देश वीरों से खाली नहीं है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। शुभमन गिल का सब बोल रहे हैं ना कि अभी ही इज दी ये Next. टेस्ट, काफ़ी यंग एज में ही बिकेम द कैप्टन। तो उनका व्हाट डू यू थिंक, हैव यू आल्सो उनका भी आप मैं इतना फॉलो नहीं किया, देखा? क्योंकि वो पंजाब से आते, मुंबई से थे नहीं,
तो हाँ, तो तो वो उधर नहीं खेले नहीं, उधर उधर मैं नहीं, कि जोन वाइज अखबारों में ऐसा होता है कि हर शहर में एक अखबार निकलता ही है। Right. जैसे हमारा चंडीगढ़ डेस्क, तो उन्होंने वो लोग फॉलो किए हैं। मैं यूजली बॉम्बे, मुंबई वेस्ट का, बिट ऑफ यूपी, क्योंकि मेरा थोड़ा रूट्स यूपी का आता है, तो ऑटोमेटिक एक कनेक्ट आ ही जाता है। थोड़ा बहुत साउथ जो हो दोस्ती हो जाती है, तो वो कनेक्ट हुआ है। पर लेकिन कोई ना कोई देश में निकलेगा ही। बट शुभमन गिल इज गुड। हाँ, और लेकिन ये अच्छा कि इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अजीत अगरकर को, जो एक चेयरमैन सेलेक्टर है बीसीसीआई के, कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। रोहित और विराट जैसे लोग गए, कोई हुआ नहीं हुआ है। और आपको भविष्य भी देखना पड़ेगा ना। अभी रोहित क्या 38 और विराट 36, तो आप इनको कितने साल चलाओगे? ब्रांड वैल्यू बड़ा है, प्लेयर बड़े हैं, पर आप कब तक चलाओगे? रोहित का ऑस्ट्रेलिया खराब गया, हाँ, विराट का 100 लगा पर्थ में, लेकिन आप कब तक उनको घसीटना चाहते हो? यूजली क्या होता है प्लेयरों का, या जितने बड़े महान लोग का होता है, वो एंड में आप देखोगे कि अपना करियर प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। एक अंदर आवाज़ आ चुकी होती है जैसे शायद विराट को आ गई होगी कि बस भाई। पर आई एम श्योर इसमें बीसीसीआई सेलेक्टर लोगों ने बात किया होगा आपस में, और तभी डिसीजन लिया होगा कि भाई अब नहीं चाहिए। इसमें आपने ऑस्ट्रेलिया वाला जो बोला, मुझे उससे याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छा टीम का परफॉर्मेंस नहीं आया, और फिर आपकी एक बहुत बड़ी स्टोरी आई थी कि ड्रेसिंग रूम में जो कुछ कहा सुनी, जो भी उनको डांट गुस्सा व्हाटएवर जो भी हुआ, तो उसमें एक क्रिकेटर को भी स्केपगोट बनाया गया कि इन्होंने ये कवर तो ऐसे बड़ा स्टोरी ब्रेक करने के बाद व्हाट इज़ द प्रेशर कि आप मतलब वापस उन्हीं से सोर्सेज आप वही हैं, बातचीत उन्हीं से करना है, तो फिर दोबारा उनसे लिंक कैसे आप करते हैं? हाँ, वो स्टोरी का ना एक्चुअली बहुत सारा एम्बिग्विटी है और लोगों की धारणा अलग है। लोगों ने मेरा नाम पढ़ा है सिर्फ, क्या आपने ब्रेक किया है बस? उसमें 2 लोग और हैं, एक लड़का चेन्नई से, मेरा कलीग वेंकट, और श्रीराम वीरा। 3 लोग का बायलाइन था उसमें। बट वही हुआ कि रोहित के क्लोज मैं हूँ, तो सबको लगता है हाँ कि इनको लगा कि रोहित का एक क्लोज है। अब रोहित मुझे फ़ोन के बताया हाँ भाई मैं ये सब कर रहा हूँ, या गौतम गंभीर ने मुझे गाली दी, या टीम में भड़का लोगों को। ऐसा नहीं होता, दैट्स हाउ इट डजंट वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस ड्रेसिंग रूम में कोच को लगा कि अब मुझे स्टेप इन करना है, तो उन्होंने किया। और ये कोई नई और आखिरी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं अच्छा खेलोगे तो कोच का काम ही ना आपको टाइट करना। बॉस, somebody needs to pick up and say ये क्या हो रहा है, आप ख़राब खेल रहे हो, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, उसका काम ही वही है। तो ये पहले बात हो, यार ड्रेसिंग रूम का लीक कहाँ से, ये नहीं होना चाहिए। मैं पहला और आखिरी आदमी नहीं, इससे पहले हुई है। मेल लीक हुई है भाई साहब 2 लोग के बीच। ग्रेग चैपल का ईमेल गया था बीसीसीआई प्रेसिडेंट को कंप्लेनिंग अबाउट ग्रेग चैपल, सौरव गांगुली का। एक ग्रेग 2005 साल में 5 या 4-5 के आसपास बहुत बड़ा ईमेल लीक हुआ था। वो था सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल वाला, उसको प्रकरण कहते हैं। ग्रेग चैपल के अगेंस्ट में बोलते कुछ मेल लीक किया था, मेल लिखा था, वो इट गॉट लीक्ड। तो हाँ, तो ये 2 लोग इंडिविजुअल पे हैं। अब जहाँ 15-20 का ड्रेसिंग रूम है, तो ये स्वाभाविक ही बात निकलेगी, और कोच भड़केगा। परफॉर्मेंस हम बहुत अच्छा कर सकते थे पर टेस्ट मैच के बाद हम नहीं कर पा रहे, तो आप कोच बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा, हार यार ऐसा चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। बट द फैक्ट कि इट केम आउट ना, दैट बिकम्स अ बिग थिंग कि आप अरे किसने किया। अब कहानी ये हो गई कि किसने किया है, वो छोड़ दो कि जो नो सैम, मैं भी एक बार मैं देखता हूँ, मैं तो कमेंट पढ़ने बहुत मजा आता है। तो एक लिखता है क्या भाई तू लीक करता है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? अच्छा, लोग भी गालियां दे रहे हैं। हाँ, मतलब मेरा काम ही है गेस कि क्या हो रहा है तुमको बताने के लिए। तुमको नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर बैठे रहो। हाँ, और फिर बेचारे किसी एक हमेशा ऐसा होता है जब बड़ी लड़ाइयाँ होती है, छोटी कुर्बानी किसी पे पड़ती है। तो किसी प्लेयर का असोट करके मेरे साथ नाम डाल दिया गया क्योंकि वो मेरे यहाँ से आता है, और उसको स्केपगोट बनाया गया। तो ये कॉमन है। ये इसका समस्या ये स्टोरी करने का कि अगर आपको कोई लेख लिखते हैं उसका रिपरकशन क्या रहेगा आपको पता नहीं रहता है कि किस तरह जा सकता है। पर आज के समय में जहाँ मेमोरी छोटी है कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का वो भी है, एकदम से एवरीबडी कम्स टू यू। हाँ, कौन है मतलब मुझे गाली भी देते हैं यार। मैं बोला गाली दे रहा, फॉलो तो कर दो यार।
थोड़ा तो कुछ बढ़े, तो मतलब गालियां दे रहे हो बस ट्रोलिंग, हाँ गंदक और whatever हाँ, comments. तो मतलब और उसमें मीम बनाते रहते हैं करके कि वो मैं देखा था रोहित, किसी ने मीम बनाया कि रोहित ऐसा भाग रहा हो, मेरे को कैमरामैन में कैसा दिखाया करके ऐसा तो आप इसी अब बड़े आदमी बन जाते हैं ना जब तब बनता है ऐसा बड़ा तो memes. पता नहीं मेरे को तभी बनते हैं इस तरह के memes. हाँ, इसलिए मेरे से जो कोई अनजान आदमी मिलता है ट्रेन में कहीं पे भी, मैं नहीं बताता मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बोलता हूँ, उनका रिएक्शन देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बोलता हूँ मैं वॉचमैन हूँ, वो आप मानने ऐसा करते हैं? हाँ कि मैं तो वॉचमैन सेल्समैन हूँ, मैं तो अर्बन क्लिनिक के लिए काम करता हूँ, तो ना Seriously? उनका रिएक्शन ऐसा हो जाता है, ओके ठीक, मतलब एक पल भर में चेंज होता है। कि अच्छा ये अब इनसे क्या ही पूछे. हाँ, फिर मेरे को कोई सवाल करे मुझे पसंद नहीं है, मतलब यार मेरा काम है निकालना, तुम ऐसे ही सवाल करे You know. ऑफकोर्स, मतलब फिर ये पूछेगा अच्छा अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, अच्छा ठीक है। एक आदमी मेरी ही स्टोरी ट्रेन में सुना रहा है आपने ये खुद विटनेस किया. हाँ, तो मैं कुछ नहीं रिएक्ट किया, कुछ नहीं। ये कैसे हुआ आपको बताना पड़ेगा. अभी What was the scene? आई वाज गोइंग टू बड़ौदा या अहमदाबाद शायद, तो क्रिकेट का ही कुछ था, चल रहा था उस समय वर्ल्ड कप ही आसपास, तो स्टोरी डिस्कशन हो रही थी और ग्रुप यंग लड़के डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मालूम है टीम में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और मेरी ही माल है वो। तो ये होता है, फिर यूट्यूबर वही करते हैं बेचारे, अपने जो लड़के लोग हैं वो भी दूसरे का माल उठा के अपना बनाते हैं। ठीक और है? आप वहीं पे थे. हाँ आप सुनता मतलब आप हूँ, देख रहे थे. हाँ सुनता हूँ। ये अच्छा है कि पेपर में काम करने पे आपको पहचानता नहीं है। शक्ल से हाँ, उतना. शक्ल से अब तो नहीं। खैर बिकॉज अभी हाँ. आने लगा अलग से. हाँ. बट फिर भी द रिकॉल इज नॉट ऑफ द नेम मोर देन. या ऑफ कोर्स, तो बड़ा मजा आता है। फिर कुछ आगे बोलते हैं, फिर मेरे को कुछ लोग रैंडमली आके बोलेंगे भाई तुझे पता है इंडियन टीम में ऐसा हो गया और अच्छा वो मेरी खबर है So you enjoy those हाँ भाई moments. विराट रिटायरमेंट ले रहा है, मुझे अच्छा मेरे को पता ही नहीं यार ये बहुत ही आप वैसे उनके साथ जो ट्रिक करते हैं ना. हाँ, क्योंकि अभी वो फिर वो 100 सवाल आएगा भाई, उस मतलब तेरे 2 मिनट के लिए प्लेजर के लिए मैं अपना माथा क्यों खराब करूँ, अपना एनर्जी क्यों खराब करूँ भाई, मुझे नहीं जानना है। तो ये ठीक तो है। आपका क्रिकेट इससे मतलब जो क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको उस दिन रिसर्च करते हुए मैंने देखा हाँ। फेल्ड क्रिकेटर और आगे रामनाथ गोयनका बॉडी वो तो सब जानते हैं, बट ये फेल्ड क्रिकेटर का स्टोरी क्या है? नहीं लाइक एनी इंडियन, मुझे भी लगता था कि मैं अगला सचिन बन सकता हूँ, एक भ्रम में था। यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट ऑफ कोर्स, इंडिया में कौन जो पैदा हुआ है उसको क्रिकेट पसंद ही आया है, बहुत कम है जिनको नहीं आएगा, मेजॉरिटी हुआ ही है। तो अपन पहुंच गए भाई खेलने के लिए, अपने लगा अपन कर सकते हैं। तो मुंबई में थे आप? हाँ, या- मुंबई में ही, तो कि बॉर्न एंड बॉटम वहीं है, मतलब रूट्स है लेकिन बनारस है, लेकिन बॉर्न एंड बॉटम वैसे मुंबई। आप हाँ, बनारस बनारस के, यहाँ अच्छा। पिताजी वहीं के हैं। तो हम तो पहुंच गए मैदान में, फिर मैंने कौन सा मैदान है? आज़ाद मैदान? अने क्रॉस मैदान पहुंच गए। अच्छा। हाँ, तो फिर देखा, मैं समझ गया बाद में कि मैं 3-4 साल लगा रहा। एक ना जो भी आप लोग क्रिकेट बच्चे खेलना चाहते हो, मैं आपको एक सीरियसली बात कहता हूँ, लकीली मैं गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। जैसे मैं 11वीं में फेल हो गया था क्रिकेट के चक्कर में, मेरे को लगा मैं करूँगा, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आई कि भाई बस हम तेरे से नहीं हो रहा है, वो सुन लो आप। भगवान है कि आपको इंट्यूशन भेजता है, आप अपना ईगो हाई रख के बनाना चाहते हैं तो ठीक है, पर एक अंदर से आवाज़ आपको आएगी भाई अब तेरे लायक नहीं है, तू विकल्प ढूंढ। वो विकल्प ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वो उस जो अंदर की आवाज़ आएगी वो आप सुन लेना। फिर मैं अपना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट किया, क्रिकेट साइड बाय साइड टाइम पास लिए खेला, एक्टिवली नहीं खेला कि साल के 2-3 टूर्नामेंट खेलूँगा बस, थोड़ा पढ़ाई कर लूँगा। और देखिए ना, क्रिकेट ना खेल के भी एटलीस्ट गो प्लेसेस, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप जैसे घर वालों को लगता था कि हाँ क्रिकेट नहीं उनको पता ही ना, ठीक है, मतलब हाँ खेल। भाई को लगता था कि शायद अच्छा खेलता है, शायद बन सकता है। सब अपने आप, मतलब मैं अपने को सचिन समझता था, वो सचिन का भाई समझता था, ठीक है, सब अपना कोशिश कर रहे थे कि ये हो सकता है करके। पर आप बिल्कुल ऐसे ड्रेस वो वाइट, हाँ वैसे, हाँ बकायदा क्लब ज्वाइन किया मैं, बकायदा। हाँ, तो पर बहुत ही यार भाई, मैं अब मेरे को लगता है मैं बहुत एवरेज क्रिकेटर था, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मेरी पहली रोहित को याद भी नहीं रहेगा, रोहित शर्मा को, पहली मुलाकात मेरी 99 में हुई है। 1999 एक रणजी मैच था MIG में, बैंड्रा में, मैं वो बगल में बैठे थे। मैं रोहित को बहुत बाद में याद भी दिलाया, वो मैच देखने आया था, मैं भी मैच देखने आया था, हम तो छोटे ही थे। तो पहली वहाँ पे फिर वो जहीर खान खेल रहे थे, सचिन खेल रहे थे, और पहली बार मैच स्टेडियम में ना होके छोटे ग्राउंड पे हुआ था रणजी मैच।
तो पहली मेरी रोहित की मुलाकात वहाँ हुई थी। रोहित को ये बात पता भी नहीं है, मैं उसको बाद में बताया भी था, तो लेकिन रोहित को भूलने की आदत है। रोहित ज़िंदगी में सब कुछ भूल चुका है। रोहित का पहला टूर था इंग्लैंड का, और मैं उसके घर पे उसका इंटरव्यू करने गया हूँ। वो आदमी गाड़ी में बैठे, हम लोग, ये गया रूम में, चेक इन किया, पासपोर्ट भूल गया है। पासपोर्ट भूल गया। हाँ, फिर अपने भाई को फ़ोन कर रहा है, अरे पासपोर्ट लेके आ। नेक्स्ट डे चेकआउट के टाइम पर राइडो का वॉच था, भूल गया है। अपने भाई को बोल रहा, भाई लेके आ। फॉरगेटफुल। बहुत ज़्यादा। कौन याद दिलाता रहता है उनको फिर? कोई ना कोई याद दिलाता रहेगा, या होटल से फ़ोन आएगा, भाई तेरा ये सामान रह गया करके। तभी ऐसा होता है। तो ही बातें भी भूल जाते हैं। हाँ, बातें तो जितने भी, मैं वही जो बैक टू रहा हूँ क्रिकेट पे, फील्ड क्रिकेटर पे, कि जितने भी होता है, आप कोई एक आवाज़ आएगी, आप ट्राई करें, अच्छी बात है। सब क्रिकेट, देखो क्रिकेट में आपका भाग्य भी होना ज़रूरी है। आपको एक गॉडफादर भी शायद लगेगा जो आपके साथ खड़ा रहे करके। तो जैसे भी विराट को पहला मौका देने, जब विराट रन तो मार रहे थे, तो विराट को देखो ना, जो भगवान लिखा रहता है कैसे लिखा होता है ना। वो ऑस्ट्रेलिया टॉप एंड खेलने जाते हैं, वहाँ उसके रन नहीं लग रहे थे। वो यूजुअली 4 नंबर बैटिंग करता है। प्रवीण आमरे सर थे, उन्होंने कहा कि यार एक काम कर, तू आज ओपन कर ले, क्योंकि इसके रन नहीं लगे, क्या पता ओपनिंग में इसके रन लग जाएंगे। वो ओपन करने गया, दिलीप वेंगसरकर खड़े थे, वेंगसरकर देखे, सीधा इंडिया खिला दिया। तो जब भगवान आपको बनाता, कोई ऐसा मौका, हाँ, रोहित का भी यही हुआ था। रोहित का 19 ओके गया था एकदम। वो दिलीप वेंगसरकर ने कोई दिल्ली में मैच, मदन लाल की बेटी की शादी में आए थे, और फिर उन्होंने उनको वहाँ ONGC के साथ कोई मैच में देखा एयर इंडिया के लिए, आए सीधा उसको यहाँ मुंबई के सिलेक्टर लोग को बोले कि इसको डालो। मुंबई सिलेक्टर फिर भी नहीं डाले, पर वेंगसरकर भड़क गए बाद में कि मैं बोला ना डालो। और वेंगसरकर का जो क्रिकेटिंग सर्कल में जानते हैं, वेंगसरकर का बहुत बड़ा एक रोल है इंडियन क्रिकेट में, ये सबको पिक करने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको डालो, इसको खिलाना पड़ेगा आपको। तो रोहित को खिलाया, फिर रोहित ने 100 मारा, फिर रोहित मुड़ के नहीं देखे। और फिर हाँ, और रोहित को सबको अब देख के लगता है कि ना यार, इसको तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अभी उसकी गलती थोड़ी है। मतलब खेलते समय थोड़ा से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो देख के लगता है उसको कि कुछ तो अलग है इसमें। जिस हिसाब से बल्ले से शॉट निकलता है, कुछ पता चल जाता है। जो रोहित लोग का नेचुरल रहता है, जैसे विराट हुआ नेचुरल नहीं है। हाँ, स्ट्रोक के हिसाब से वो घड़े हैं अपने आप को। वो बहुत घंटों की मेहनत से गई होगी। जैसे आप कुछ लोग 6 मारते हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कितना इजीली मारा। रोहित जैसे मारेगा तो 6 लगता है क्या मारा इसने, पर विराट लगेगा तो ऐसा लगता नहीं, एफर्टलेस नहीं लगता उसका, क्योंकि उसने मोल्ड किया है वैसा। उसके पास था नहीं, पर इतनी मेहनत कर करके आया होगा। तो क्रिकेटर बिहाइंड द सीन बहुत मेहनत करते हैं। जैसे एक यशस्वी जायसवाल की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वो गुवाहाटी गया था IPL के टाइम पे, तो वो लैंड किया, गया, और कुछ गैप था शायद 3-4 दिन का, तो उसको नेट्स करना था। तो कुछ 1 बजे नेट्स में घुसा है, और रात को 12 बजे निकला है। सिर्फ रिवर्स शॉट उसने प्रैक्टिस किया, सिर्फ रिवर्स। खेलेगा, थकेगा, ब्रेक लेगा, फिर वही। तो जो हमको 1 दिन का दिख रहा है, पर वो पीछे जो प्रैक्टिस है उनकी, वो हम नहीं देख पाते। तो काफ़ी मेहनत लगता है क्रिकेटर बनने में। क्रिकेटर बनना आसान नहीं है बहुत, कोई भी स्पोर्ट्स इनफैक्ट। हाँ, आप ओलंपिक स्पोर्ट देख लीजिए ना, वो बेचारे 5 साल के लिए उस लम्हे के लिए वेट करते हैं आपका, एक वो दिन। हाँ, एक ग्रहों की दशा, सब कुछ सही बैठनी चाहिए, तब आपको मेडल। एग्जैक्टली, नहीं तो नहीं। सब कुछ आपका ट्यूनिंग सही बैठना चाहिए, आपका बॉडी सही होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं वही कंटिन्यूटी का होना चाहिए, मूड वैसा होना चाहिए, सब, तब एक मेडल आता है। ओलंपिक ऑफ कोर्स इज मच टफर देन एनी स्पोर्ट्स। जितनी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ओलंपिक मेडल लाना खाने का काम ज़रा भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, क्रिकेट है ठीक है, क्रिकेट तो अभी तो हर साल वर्ल्ड कप कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो भी 3-4 टीम ही खेलती हैं, एक्चुअल ढंग की टीम। बाकी ओलंपिक्स इज़ वेरी वेरी टफ। इस देश ने, मतलब जैसे सुशील कुमार रहे रेसलर, मतलब आपको मानना पड़ेगा, 2 मेडल, चांस ही नहीं। नीरज कुमार 2 मेडल। हाँ, मतलब आपको 4 साल बाद जब आपको मौका आएगा, आप वही चीज़ सही करेंगे, वही चीज़ सही बैठनी चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं। 1 सेकंड का यहाँ वायरस डन, आपको 4 साल खत्म या गॉन। जैसे UPSC का एग्ज़ाम वालों का होता है, बेचारे जो पढ़ाई करके आते हैं तो मतलब वो अटेम्प्ट देते हैं, फिर नहीं हुआ, फिर ऑफिस दे रहे हैं, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू में तक गए, हुआ नहीं हुआ, खत्म। वो रिगर जब तक आप उसमें नहीं जाएंगे, वो और वही जोश जगाए रखना, उभर के नहीं। हाँ, तो ये सब जो जितने भी क्रिकेटर बन के आते हैं,
वो काफ़ी पीछे मेहनत करते रहते हैं। मुझे याद है हार्दिक पांड्या का, मैं बताना भूल गया आपको। हार्दिक पांड्या जब ये रणजी उंजी खेलते थे, उसके पिताजी आते थे, और ये सब घरेलू मैच में वैसे कोई फैंस कुछ नहीं आते, वो मतलब नाम और हार्दिक को वैसे भी कोई नहीं जानता था। तो उसके पिताजी मुझे आके हमेशा कहते थे, पंडित जी ये मैं LIC एजेंट हूँ आप बेटा आप भी ले लो। तो मैंने कहा अरे आज देखो भाग देखो, LIC एजेंट है। मेरे पास कार्ड भी होना चाहिए उनका, क्यों तो वो सूरत से उन्होंने शिफ्ट किया था। LIC ने बेटा आप भी ले लो करके, आप तो ट्रैवल करते हो बहुत, लगेगा फैमिली है, और 3 साल बाद लड़का इंडिया खेल गया। भाग देखो इसे कहते हैं। तो ऑफकोर्स उनका मेहनत भी है, मेहनत पेड ऑफ। हाँ मेहनत भी है, भगवान ने कुछ दे के भेजा है। तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बॉस, तुम्हारे हाथ में से मेहनत करना है। जितना तुम कर सकते हो करो, जिस दिन आप रुक गए ठीक है। जैसे बहुत लोग हम देखते हैं ना लाइफ में कि यार इसको कैसे मिल गया, कि ये तो ऐसे से मैं भी तो ऐसे कि इसको यार कुछ बड़े बड़े जगहों पे देखते हैं, यार ये कहाँ से पहुँच गया। हमें लगता है कैपेबिलिटी नहीं है, पर उसका कुछ पिछला पुरुषार्थ होगा या कर्म होगा या माँ बाप ने बहुत कुछ अच्छा काम किया, उसको मिल रहा है करके। तो इतना सोचो मत, आप अपना काम करते रहो जितना आप कर सकते हो। बहुत अच्छा एडवाइस है। एक तो आपने 2 एडवाइस दे दिए, इसमें बहुत ही पर्ल्स जो निकल के आए हैं अभी। एक कि आप अपना काम करते रहो, दूसरा जो इंट्यूशन, व्हेन यू नो कि यू कैन नॉट डू समथिंग, तो आप कुछ और में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो एवरीवन शुड प्लीज पिक द एडवाइस, क्योंकि वो आएगा ही, वो अंदर आपको आवाज़ आनी ही, आप वो भले उसको ब्लॉक करके रखो, लेकिन वो आएगा। लेकिन आप मन मार के लगे रहो। इसलिए स्टडी भी कर लो, जो क्रिकेट खेलना चाहते हो आप अपना बेसिक एजुकेशन करो, आगे क्या पता स्वर्ग के द्वार खुले आपको पाताल लोक की तरह। इसी में जैसे आपने बोला ना कि ये कॉल, तो जैसे पृथ्वी शॉ की बात हाँ। तो पृथ्वी शॉ को भी आप तब से जानते हैं, आपने अभी 7 साल की उम्र से, जब वो 7 साल का था। वो छोटे में क्या करते थे? उसके पिताजी क्रिकेट खिलाने लेके आए थे, तो एक रिजवी क्लब है, तो मैं उनके लिए खेलता था। तो उनकी अच्छी टीम हुआ करती थी, रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल करके। तो कुछ वो 10-12 मुंबई में ना स्कूल क्रिकेट बड़ा है, तो वो स्कूल ने 10-12 साल एक साथ टाइटल मारा है। तो वो पैदाइश है, वो सरफराज खान, हाँ वो भी उसी की वही स्कूल में खेलते थे, और मैं भी वही नेट्स करता था। तो आप ग्राउंड में कहाँ जाओगे, ग्राउंड में तो आप मिलोगे ही ना। तो जैसे अभी पृथ्वी शॉ का एकदम एक डाउनफॉल बोल सकते हैं, ये एक उनकी कहानी जो कर सकते थे ऑलमोस्ट देयर एंड स्टिल, तो उनकी, और एक तरफ है यशस्वी जायसवाल, जो इतनी मुश्किल से, मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी हैं उनके बारे में कि वो इतना हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि पानी पूरी सेल करने में हेल्प करते थे। आप आई सॉ दैट, जिसमें कुछ ने बोला कि नहीं वो पूरा अकेले नहीं सेल करता बट हेल्प करते, जो भी करते। आज आपके शो से क्लियर कर देता हूँ प्लीज, इसका एक तो कंफ्यूजन क्लियर कर। जब वो मैदान में रहता था तो वहाँ पे नवरात्रि के दिन पे रामलीला लगती है आज़ाद मैदान में। तो उस समय शाम को जो एक्चुअल पानी पूरी बेचता था, तो 1-2 घंटे के लिए उसको ब्रेक चाहिए होता, तब यशस्वी उसको असिस्ट करता था, तो यशस्वी को कुछ पैसे मिल जाते थे। वो उनको जानते थे, हाँ, क्योंकि मैदान के थे ना, उस मैदान वही लोग ही थे, मैदान में रामलीला लग रही है और वो वहीं रहते थे। हाँ वो लड़का वहीं रहता था। तो फिर तो पानी पूरी हमेशा नहीं बेचा, एक इंस्टेंस है। हाँ, जीवन में आप पायदान रखते हो ना, तो हर पायदान के बारे में बात करते हो ना। जैसे अगर मेरे को यहाँ से बाहर जाना तो बताओगे ना आगे से ये लेफ्ट ले राइट ले, तो वैसे उसकी जीवन में भी है। तो उसने एक संघर्ष का पार्ट ये भी था कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, तो उससे 100 रुपये उसको मिल जाते थे असिस्ट करने के लिए, और रामलीला के टाइम पे। तो ये कहानी है। फिर उसके फ़ोटो देखता हूँ, उसके पानी पूरी के साथ एक आदमी को बेचारा लगता है कि उसके पिताजी दिखा, उसके पिताजी नहीं है। ठीक है, वो खाली नाट्य रूपांतर के लिए था, क्योंकि वो स्टोरी के बाद फॉलोअप करना था। तो टीवी वाले लेके गए उसको और बोले यार आप यहाँ खड़े हो, हाँ वो ऐसा हुआ करके। उसके कोच मुझे हमेशा ज्वाला सिंह पहले जो पुराने कोच थे वो फ़ोन करते थे और कहते थे यार इसका इंटरव्यू कर दे, ये लड़का अच्छा है। मैं देखा हूँ लड़के को, लड़का ने अपने आप को मोल्ड किया, बनाया है। वो नेचुरल नहीं था, जो ग्रेस नेचुरली आती है वैसा नहीं था, मेहनत कर करके बनाया। तो फिर तब मैं गया उसको मिलने के लिए, और उसने ये सब जो मैं लिखा उसमें सब A to Z है बात, उसकी पूरी संघर्ष। तो मैं भी हैरान था कि यार इतना छोटा लड़का कैसे कर सकता है करके, कि अकेले रहना, परिवार को छोड़ के आना। वो इसीलिए आए थे हाँ, बस क्रिकेट खेलने के लिए, तो बिना किसी सपोर्ट के, बिना पेरेंट्स नहीं। उसके एक चचा थे कोई, और बाद में उन्होंने उनको, देखो क्या बम्बई में घर बहुत छोटे होते हैं। हाँ, मतलब जहाँ आदमी का सर है वहाँ आदमी का पाँव निकलता है, आप सोने जाओगे
तो फैमिली थी, जगह नहीं था, तो जो उसके रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एक दूध की दुकान में गया लड़का वहाँ पे, तो वहाँ उसको सोने की जगह मिली। फिर उसको भी समझ में आ गया देर नो फ्री लंचेस। पहले बात आप समझ जाइए, कोई आप पे एहसान ज़्यादा नहीं करेगा। कितना करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो उसको फिर वहाँ से हटाया गया। तो फिर एक आज़ाद मैदान में कोच मिले, उन्होंने कहा ठीक है तो हमारे लिए खेल, तो यहीं रहे। तो हाँ, तो फिर वहीं रहने का, वहीं सोता था बेचारा, टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था। रात को कीड़े काटते थे, मच्छर काटते थे। उस लड़के ने कभी कंप्लेंट किया तो कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो एक टेंट इज नॉट अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो जो उसने मेहनत किया उसको सुख वही भोग रहा है ना। यशस्वी बहुत ना मेहनत करके आया है। उसको कितनी कम उम्र में मुंबई जाने का सोचना, परिवार भी ओके करना, छोटा लड़का, और मुंबई में सारे सपने पूरे होते हैं। कुछ तो है मुंबई हाँ, वहाँ वो आपको पहले बहुत रुलाएगा, वो शहर ऐसा है। पर अगर आपने उसको एक बार जम गया आपको, वो आपको देगा भी। वहाँ माँ मुम्बा देवी आपको सबको वो देगी। बोलते हैं ना कि जो भी वहाँ जाता है वो सबसे पहले उधर प्रेयर करते हैं कि तो प्रेयर का पता नहीं, सपना क्योंकि पूरा हो जाए। हाँ, मतलब सबके ख्वाब तो रहते ही हैं। वो शहर ही ऐसा है कि आपको पहले बहुत रुलाएगा, आपको ऐसे आसानी से नहीं रखेगा वो, पर जब रख लिया तो दे देगा। तो वो उस लड़के ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए, छोटा सा बच्चा अगर 8-10 साल की उम्र में अपने घर से दूर किसी मैदान में रह रहा है, संघर्ष कर रहा है। हम उसका अभी ये सब देख रहे हैं, रन मार रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत तो देख लो, कितनी घंटों की मेहनत लगी होगी। खाना नहीं खाया होगा, कहाँ सोया होगा, लाइट नहीं, वो नहीं, मोबाइल नहीं होगा। आज के बच्चों तो बिना मोबाइल चलते नहीं है। हाँ, क्या क्या काम किया होगा, क्या सर्वाइवल किया होगा, कैसे लोगों से मिला होगा। सब अच्छे लोग नहीं मिले होंगे, कुछ ख़राब भी मिले होंगे। रात को कोई टपली मार के जाता होगा, ये चद्दर छीनता होगा, क्या करता होगा। तो वो हम उसका संघर्ष कोई देखना नहीं चाहता। सबको लगता है ये लड़का है, बन गया है, ये बनना अपने को, पर वो संघर्ष तो देख लो, किसी की मेहनत तो देख लो। भूखे पेट सोया रहेगा, रोया होगा। छोटा लड़का रोएगा यार, माँ बाप की तो याद आएगी ना, माँ को तो याद आएगी। तो वही था पृथ्वी। और जहाँ सब अभी पृथ्वी शॉ की बात करते हैं, उसकी तो मम्मी नहीं है, तो वो भी एक संघर्ष, जहाँ वो भी लड़के ने संघर्ष किया है, वो भी कम बैक करेगा। मुझे कोई ऐसा, पर उनको ये कैसे फॉल्टर करा, मतलब इस अच्छा भला ग्राफ जा रहा था, तो फिर क्या गड़बड़। अब रन परफॉर्मेंस हुई नहीं। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्ल्ड है, आप नहीं करोगे तो आप, कोई भी एक्टर अगर हिट देखना बंद कर देगा तो कब तक आप उसको रखोगे। पर वो उसका भी कोई रीजन होगा कि क्यों नहीं। अब रीज़न पृथ्वी ही बता पाएगा एक्चुअल क्या है। लोग sure देखो, आपको मालूम। हाँ, लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, वो अपने बच्चे जैसे ही है, छोटा ही लगा, लेकिन अच्छा, हाँ, आप ऐसे देखते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जो साथ में आप देखे हो ना, बड़ा होते हुए 7 सबको, साल, हाँ। हाँ, तो फिर वैसे ये हो गया। अरमान जाफरी लड़का था, ये सरफराज, ये सब 3 साथ में खेलते हैं बच्चे थे। सरफराज भी छोटे थे। हाँ, सब वो स्कूल में खेलते थे, तो साल में एक बॉम्बे जूनियर टूर्नामेंट होता था या वो, तो मेरे साथ खेलते थे। तो अब मैं पृथ्वी साथ में बैटिंग की कितने बार, फिर मैं सरफराज की है बैटिंग में, सरफराज छोटा भाई मुशीर वो खेला है मेरे साथ। तो फिर आप उस लड़को ऐसे देखते हो ना, चल सरफराज तू वहाँ चले जा, तू वहाँ चले जा, देन सडनली दे बिकम बिग। बट टचवुड इस माने में उन्होंने वो एक इंडिया खेलने के बावजूद भी एटलीस्ट मेरे रिलेशन ख़राब नहीं हुए उनसे। यूजुअली ऐसा मैंने देखा है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, आपको छोटे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर उस माने में ये जो खेल हैं, चाहे यशस्वी रहे, सरफराज रहे, पृथ्वी रहे, कहीं भी मेरे को दिख जाए वो आएंगे मेरे को मिलने, मुझे पता है। वो ऑफकोर्स दे विल एक्नॉलेज। उस माने में वो कभी उन्होंने मुंह चोरी नहीं किया, जो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स करते हैं। एक बार तो अच्छा, हाँ, वो होता है, तो वो रिलेशनशिप को वैल्यू हाँ, करते हैं। हाँ, रिलेशन, क्योंकि मैं तब से जानता हूँ जब कोई नहीं जानता है। तो साथ में उठे बैठे खाए हैं, ग्राउंड में आप पूरा टाइम 5-6 घंटा स्पेंड करते हो ना एक साथ, तो मुझे पता है कौन क्या है करके। नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स आपने ऐसे बोला, इसका क्या reason? नहीं, क्योंकि फेम आता है वो सर पे चढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत। इधर में हाँ, मतलब उनको सडनली वो संभलता नहीं है ना। फिर वो थोड़ा सा, साउथ के लोग कल्चरली बहुत अच्छे रहेंगे बातचीत करने में, सर ये उनका ऐसा रहेगा। पर नॉर्थ का जैसे धन आया तो वो आपको निर्धन समझने लगते हैं। नॉर्थ को थोड़ा सा लर्निंग की जरूरत है फिर। हाँ, लेकिन वो फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एट इस पीक थे, उनके तो अरे भाई साहब ऐसे, और बाद में रोते भी देखा अकेले, फ़ोन पे रोते देखा लोगों को, सुना है, सुनने वाला कोई नहीं है। उनको उस समय जब पीक पे थे कितने बार समझाया कि दुनिया छोटी है, ये सब। कोई एक एग्जांपल दे मैं सकते नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत रहे हैं कि अपने टशन में थे सब जितने बच्चे थे।
फिर इनको मैं बोलता लाइव दुनिया बड़ी है, तुम लोग को लगेगा ये क्रिकेट ख़त्म कोई नहीं पूछने वाला है। अब उनको लगता है कि सही था। नाउ दे रियलाइज कि ऐसा कितने है। समय पुरानी बात हो गई? हाँ 4-5 साल पुरानी बात है। अच्छा, वेरी रीसेंट। हाँ, जब तक खेल हो रहा आपको तभी है। ये तो एटलीस्ट सोशल मीडिया की वजह से आप लोग प्लेयर को जानते हैं, नहीं तो घूम तो ढलेगा ना। जो न्यू जनरेशन आएगा वो न्यू प्लेयर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे अब मेरे बच्चे के लिए विराट कोहली बड़ा है, मेरे लिए सचिन बड़ा था, मेरे पिताजी के लिए गावस्कर होंगे। तो ये जनरेशन का रहता है स्पोर्ट्स। ये बहुत कम लोग होंगे जो 50 साल चले हैं देश में। एक अमिताभ बच्चन एक हो गए, वो भी रेयर। वो उनको ब्रह्मा ने लिख के भेजा रहेगा उनका, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 50 साल जिस आदमी ने इतना रूल किया है। आप पॉलिटिशियन को हम देखते हैं, पॉलिटिशियन भी शेल्फ लाइफ होता है, लेकिन इतना साल लंबा चलते हैं। शरद पवार जैसे हमारे यहाँ पे 50 साल एक होल्ड रखा है पब्लिक जीवन में। तो कुछ तो लिखा गया है, ये सब अलग ही हो सकते हैं। ये बात वहीं छूट गई कि उन्होंने कहा फॉल्टर किया क्या तो आपने उनको समझाया पृथ्वी को, क्योंकि आप तो उसमें पोजीशन में है ना अभी। हाँ, रिलेशनशिप मैंने 1-2 बार बोला, फिर पर्सनली मैं नहीं आता, मैं क्रिकेटिंग की बात करता हूँ। हाँ, क्योंकि पर्सनल वो ज़्यादा तो वो प्रॉब्लम थी कि he had become too maybe complacent या मस्ट हैव मेहनत में शायद जितनी मेहनत चाहिए, क्योंकि एक मुकाम पे पहुंचने के बाद मेहनत डबल होनी चाहिए, शायद नहीं हो पाया होगा। और बीच में पृथ्वी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरे संगत फ्रेंड्स जो नहीं होने चाहिए तो वो फ्रेंड्स हो गए थे। हाँ, तो वो शायद अब वो रियलाइज़ करेगा तो अच्छा करेगा। लड़का टैलेंटेड है, नो डाउट अबाउट। जिस दिन वो लड़का बैटिंग करता है उसको लोग देखने आएंगे कि उसके जैसा गिफ्टेड प्लेयर नहीं है कोई। धीरे धीरे आई थिंक आप बोल रहे हैं कि वापस कम बैक करेगा, वो मेहनत करेगा, कम बैक पक्का है उसका। उसको लोगों ने ट्राई किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, क्योंकि वो इतना हाई क्वालिटी प्लेयर है, इतना हाँ क्वालिटी प्लेयर है वो करेगा ही करेगा। ये नहीं कि मैं मुंबई से आता हूँ, मुंबई लॉबी, ये चक्कर नहीं है। वो आप जो भी थोड़ा बहुत क्रिकेट समझता रहेगा और उसको पैसे देके देखने आएगा। जिस हिसाब से वो बैटिंग करता है ना, वो जो बैटिंग लारा है, ब्रायन लारा जैसा, बस राइट हैंडेड है, उसका जो ग्रेस उस आता है, ओह अलग नेचुरल है, वो सब जगह खेल सकता है। फिटनेस को लेकर भी अभी बात हो रही थी कि इज नॉट इतना नहीं रहता है। फिटनेस को लेकर कुछ तो क्रिकेटर्स इतने फ्री बन चुके हैं, मतलब जैसे बहुत मुश्किल होता होगा ना कि हाउ टू कीप दिस काइंड ऑफ। अरे सूर्य ने करता है ना, सूर्य कैसे, व्हाट डू दे डू? वो तो एक ही अन्न खाते हैं, उनका शेफ चलता है साथ में। हार्दिक पांड्या ने बीच में भी किया था। हार्दिक पांड्या का एक स्टोरी देखी थी कि 3 साल तक हार्दिक पांड्या एट ओनली मैगी। तो इज दैट नहीं, वो गरीबी के दिन थे, अभी अलग है। मतलब अभी तो प्रॉपर डाइट चलते हैं। हाँ, मतलब फ्रॉम देयर। तो मुझे याद है सूर्या को मीठा खाए हुए एक चीट डे बीच में करता है, 3 साल हो गए मीठा ही नहीं खाता। उतना स्ट्रिक्ट डाइट। ब्लैक कॉफ़ी, उसके अलावा कुछ नहीं। उसको 5 से पहले जो भी सूर्य से पहले खाना वो खा लेगा, एक मील ढंग से खाएगा, वो भी कुछ जो उनका डाइट बनाते हैं। और लकीली ये अच्छी बात है, ये क्रिकेटर्स लोग अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देने लगे अभी। पहले जो लोग नहीं देते थे, क्योंकि अब शेफ साथ में चलता है। क्योंकि अगर आदमी IPL से 15 करोड़ रुपये कमा रहा है तो एटलीस्ट 2 लाख रुपये जिससे आ रहा है वो डाइट तो दे ही सकता है वो। तो शेफ कैसे इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं? हाँ, शेफ इंटरनेशनली हाँ करते हैं। वर्ल्ड कप में किया है 2022 में। तो उनका सब टिकट वगैरह वो सब प्लेयर्स मैनेज करते हैं, अपने आप से करते हैं। खाली बोर्ड को लूप में रखते हैं कि ये है, ये ट्रैवल करेगा हमारे साथ। तो खाना वाना वो जहाँ भी ये रुकते हैं वहीं पे ये एयरबीएनबी ले लेते हैं या ऐसा होटल ढूंढते हैं जहाँ पे किचन उनको प्रोवाइड किया जाए, तो वो खाना पहुँचाते रहते हैं। तो वो वही खाना खाते हैं? दे डोंट नो दे डोंट। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, फिक्स डाइट में वो क्लियर है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो अभी भी कौन इतना बड़ा फिटनेस फ्रीक है? हार्दिक पांड्या हो गए, नहीं तो विराट तो था ही। विराट का बेंचमार्क सेट किया उसने। ही वाज द वन। तो वो तो उबला ही खाता है, वेज है। हाँ, मतलब उसको टेस्ट से मतलब नहीं है, वो आए खाली फटाफट खाएगा, ख़त्म। विराट का वैसा, विराट का फिक्स है। थोड़ा यहाँ वहाँ चीट डे करते जो मैंने सुना है करते, लेकिन वो उस माने अपना फुल डाइट कॉन्शियस है। और जो नए प्लेयर आ रहे हैं, सूर्य का मुझे पता है, हार्दिक का पता है। हार्दिक का क्योंकि मैंने लिखा भी है, केएल का भी था शायद, केएल भी डाइट लेके चलते हैं। तो अच्छा है। फास्ट बॉलर को क्या होता है, उनका बर्न हो जाती है बॉडी, इतनी पॉइंट डाल के। इनका बर्न नहीं होता क्योंकि आप भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, हो रहे हैं। बैट्समैन लोग का ऐसा नहीं होता।
उसमें यू हैव टू मेंटेन. या इट्स वेरी डिफिकल्ट ना ऐसे. नो नॉट डिफिकल्ट. इनिशियली ये लोग कहते हैं, इनिशियली लगता है, लेकिन बाद में इतने साल तक एक ही डाइट आप पर लेकिन वो आपको नंबर 1 रहना है तो सब करना पड़ेगा. त्याग बलिदान लगता ही है भाई. आप ऐसे ही नंबर 1 सबको लगता है यार ये तो बिना नमक खाते होंगे खाना, बॉयल खाते होंगे खाना, ब्रोकली से दिन जिंदगी निकलती रहेगी, चिप्स पता नहीं कहाँ से आते रहेंगे इनके, पर पहले फ्राइड नहीं होता रहेगा. था ना. पहले नहीं था. पहले तो कितना मतलब दे वर लाइक रेगुलर पीपल. हाँ पहले पैसे भी नहीं थे, लोग इतने कॉन्शियस भी नहीं थे. पहले यह था कि सब चल रहा है, रनिंग कर लेते थे. पुराने कर ज़माने भी सब बोलते लेते. थे कि जिम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. अब इतने सारे जिम के ट्रेनर ये सब कराते हैं. पहले कॉन्सेप्ट नहीं था. कपिल देव लोग से अगर आप बात करें पुराने लोगों से, तो वो ग्राउंड के आगे पहले 6-7 राउंड मारते थे. उनका वही था, लेग स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग वही करता था. जिम इतना था नहीं. जिम तो अभी आया कि ये करो वो करो. तो ये जो कॉन्शियसनेस वो हुआ है कि हमको मेंटेन करना है और मतलब बॉडी एकदम फिट स्टार्स की तरह रखना हाँ. है. ये पहले ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं, 6 पैक का चक्कर नहीं था. हाँ बिल्कुल. आप और 6 पैक ऐप कैन नॉट डिफाइन कि आप कितने फिट हो. अच्छा. हाँ स्पोर्टिंग के लिए नहीं लगता है. बहुत That's सारे not the नो दैट्स ideal. नॉट द क्राइटेरिया. हाँ क्योंकि सब स्पोर्ट्स की डिमांड अलग है. अब जो रग्बी वाले होंगे उनका ट्रेनिंग रिजीम स्टाइल अलग होगा, और वही जो क्रिकेट करते हैं उनका अलग होगा. सो BCCI या ये जो क्रिकेटिंग बॉडीज होती है, डू दे आल्सो टेल यू हाउ टू मेंटेन फिटनेस या वही उनका तो प्रोवाइडर है पूरा. बाकायदा सपोर्ट स्टाफ चलता है. पहले सपोर्ट स्टाफ बहुत छोटे होते थे. अच्छा. अब तो अगर 15 खिलाड़ी हैं तो 15 सपोर्ट स्टाफ होते हैं. अब ये सबके लिए होता हाँ है. 3 मैस्योर रहेगा, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं 2, ट्रेनर होते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होते हैं. बीसीसीआई आपको दामाद की तरह रखता है. प्लेयर कैन नॉट कंप्लेन. बीसीसीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है. आप उतरिए, आपके पास गाड़ी रहेगी, आपको होटल में जाइए, आपको कमरा मिलेगा, आपको डीए टाइम पे मिल जाता है. आपको और क्या चाहिए. ये चेंज कब से आया है? चेंज आया है 2005 के बाद, जब बीसीसीआई के पास पैसा आने लगा तब से. पहले ऐसा नहीं था. पहले एक रूम में 2 लोग शेयर करते थे. ये जब सब कहते हैं एक्चुअली जगमोहन दालमिया जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उनकी देन थी. उन्होंने जब टेलीकास्ट राइट से पैसे आने लगे, अच्छा. तब ये लोगों में बंटने लगा, तब सिचुएशन चेंज हुई. पहले हम सरकार को पे करते थे कि डीडी पे मैच दिखा दो. हाँ कि तो फिर अच्छा वो ऐसे नहीं थे कि हाँ. यस वी हैव टू शो द मैच. ऐसा नहीं है. वो पहले बोलते कि आप हमसे पैसा ले लीजिए जो भी 10-20 हज़ार रुपये है, अपने डीडी में दिखा दीजिए. तो बाद में ये जब बोर्ड को समझ में आया कि यार कोई इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ थी क्या थी, उसमें कोई मुझे एग्जैक्ट वो कंपनी का नाम वर्ल्डटेल है, कौन कंपनी थी ब्रॉडकास्ट वाली, उन्होंने आया और कहा कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, हमें राइट्स दीजिए. तब तक इनको पता ही नहीं था कि राइट्स भी बिकता है. अच्छा. हाँ नॉट इवन हाँ. अवेयर. तो दालमिया ये समझ में गई कि यार इसको तो हम अच्छे से कर सकते हैं, और इंडिया मार्केट बड़ा है, सबको इंडिया मार्केट चाहिए था. वहाँ से एक्चुअली टर्न अराउंड शुरू हुआ. फिर आईपीएल हुआ. आईपीएल एक्चुअली जीवन बदला है. मैंने देखा है जीवन आईपीएल बदला ने है. बिल्कुल जो ये जीवन. लीग शुरू हुआ है हाँ लोगों का घर बनाया है, और जो अच्छी बात है. मतलब नहीं तो इंडिया, उसमें ये बूम आया एक. हाँ लोग एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आई. लोग अपना ढंग से जीवन तो व्यतीत कर सकते हैं. एक अच्छा आईपीएल खिलाड़ी कुछ भी नहीं करेगा तो 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए मिल जाएगा उसको. पहले ऐसे नहीं, पहले नहीं था. ऑप्शन ही आप नहीं सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि टॉप क्रिकेटर से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये मिलता है. पर इतने जो 100 खिलाड़ी एटलीस्ट उनको कुछ तो पैसा मिलेगा. तो आईपीएल ने जीवन बदला लोगों का. बहुत लोगों का भला हुआ है, और जो उनके साथ भी थे बहुत की नौकरियां बढ़ी हैं. आप एक बार खाली मैच के एक दिन पहले आप चले जाइए कोई भी ग्राउंड में, आप देखिए कितने एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट हो रहे हैं. आपको वहाँ पे साइड में बाउंड्री रोप पे लगाने वाला उसको एम्प्लॉयमेंट एक मिल रहा है, होर्डिंग लगाने वाले को मिल रहा है, कैंटीन वाले को मिल रहा है. मतलब वहाँ पे अलग से इकोनॉमिक चल रही है. वो आईपीएल इकोनॉमी है. हाँ आईपीएल इकोनॉमी अलग चल रहा है. टिकट वालों का अलग चल रहा है. मतलब इतने लोग वहाँ काम कर रहे हैं एट अ टाइम कि बहुत लोग का भला हुआ आईपीएल की वजह से. ये बात तो सत्य है. बट आईपीएल जब से आया है ना, तब से ये भी बातें हो गई कि क्रिकेट में अब टेस्ट क्रिकेट या इस सब का एकदम वो दौर ही कम हो गया. एंड एवरी न्यू क्रिकेटर एटलीस्ट जो आता है वो आईपीएल खेलना चाहता है. तो ये मतलब इट्स गुड इन अ वे दैट इट हैज़ हेल्प्ड सो मेनी पीपल गेट द एक्सपोजर. बट ये भी इशू है कि पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन सीरियस क्रिकेटिंग. हाँ क्रिकेटिंग. तो ये
ये ऐसा है तो हाउ डू यू सी कि ये नए क्रिकेटर्स के लिए इज इट अ गुड नहीं path? अभी देखो, टाइम हैज़ चेंज, सबको शॉर्ट मनी चाहिए, कोई रुकना नहीं चाहता है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे 4 ओवर डालने का आप 2 महीने क्रिकेट में आप करोड़ रुपये पे कर रहे हो, और वही मैं दिन में 15 ओवर डालूंगा, लाल बॉल जहाँ कोई देख नहीं रहा है, ना उसकी फाइनेंशियल पैकेज उतना बड़ा है, स्टेक पे फ्यूचर नहीं है, तो मैं क्यों उनसे चूज़ करूँगा? जो पब्लिक के सामने दिख रहा है, पैसा ज़्यादा है, वही मैं चूज़ करूँगा। आईपीएल चूज़ करूँगा। ऑफ कोर्स टाइम हैज़ चेंज, आपको रियलिटी पे जाना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट के लिए समस्या है, प्लेयर कम मिलेंगे आपको। लोग भले कहते हो, मेरे को तो मैं अभी भी डाउट है, बहुत कम लोग टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एटलीस्ट खास करके बॉलर। आप वहाँ जाके देखिए, ना कोई देखता है, पिच ख़राब है, पिच बॉलर फ्रेंडली है ही नहीं, तो आप कहाँ से? हाँ, ये सब इश्यूज भी हैं। हाँ, ऑफकोर्स है ही ना। मतलब मैं क्यों एनर्जी इतनी डालूं जब मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है, मुझे उस पर पिक होने वाला नहीं है। आईपीएल के परफॉर्मेंस पे एक्चुअली पिक हो रही हैं टीम्स, तो लोगों का ध्यान वो आईपीएल पे ज़्यादा पड़ेगा। और ये ट्रेंड खतरनाक भी है, लेकिन इसको बीसीसीआई, आई डोंट नो हाउ दे विल, बीसीसीआई ने कोशिश की, इंसेंटिव लेके आए। उन्होंने क्या करा है, अच्छा। हाँ 2022 में ये किया है कि जो 22-23 में जो ज़्यादा टेस्ट खेलेगा उसको ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपको 8 करोड़ रुपये तक मिल जाएंगे अगर आप पूरा सीजन खेलते हैं टेस्ट मैचेस का, बिसाइड योर कॉन्ट्रैक्ट मनी। अच्छा, हाँ, तो दिस कम इज से- ओवर एंड अबव। या ओवर एंड अबव। तो ऑफकोर्स आईपीएल से मैच नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन एक जैसे प्लेयर लाइक विराट, रोहित कम से कम 12 करोड़ रुपये टेस्ट मैचेस से कमाएंगे एक सीज़न, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल के। तो ये बीसीसीआई ने कोशिश तो की थी, मुहिम किया था, पर आगे यंग जनरेशन कितना मेहनत करती है वो देखना पड़ेगा। ये सब उस पर डिपेंड करता है हाउ दे टेक देयर गेम। या पर लाल बॉल खेलना आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से पूछ लीजिए, जो खास करके कमबैक कर रहे हैं, लाल बॉल खेलना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल। खासकर घरेलू क्रिकेट। आपको मतलब बहुत बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। आप मानसिक, पहले बात तो किसी, आई थिंक भुवनेश्वर कुमार ने एक बीच में एक बात कही थी, फास्ट बॉलर इंडियन टीम के, कि जब आप इंडिया खेल के आप घरेलू क्रिकेट खेलने जाते हो तो बहुत चुनौतियाँ होती हैं, फैसिलिटी वाइज, फैसिलिटी वाइज, How people perceive it. परसीव पीपल बात नहीं है, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कोई देख नहीं रहा है, पिच सही नहीं है, और उस पे ध्यान ही नहीं हाँ, दे रहे हैं। बहुत कठिन होता है वहाँ पे करना परफॉर्म, क्योंकि आपको मतलब आपकी सब चीज़ आपके अगेंस्ट में है, आपको फिर उसमें से निकालना पड़ता है, खासकर बॉलर लोग के लिए, कि बॉलर लोग के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, बॉलर लोग के लिए, फास्ट बॉलर खास करके लिए नहीं है। आज भी देश में बुमराह, शमी के बाद, तिलकसन, सिराज के बाद 140 किलोमीटर डालने वाला बॉलर नहीं है। तो आगे आपको दिक्कत आएंगी, फिर वो ढूंढेंगे या किसको जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे कि भाई इसको फास्ट ट्रैक में डालो, तो 140 वाले बॉलर आपको नहीं मिलेंगे बहुत जल्दी देश में। तो अभी हमने इतने सारे बड़े वाले क्रिकेटर्स के बारे में वी टच्ड अपॉन देम। वन नेम आई विच वी डिडंट, MS धोनी। हाँ। उनके बारे में आप, वो इतना बड़ा उनका अभी करियर रहा, तो आप उस टाइम पे डिड यू था, लेकिन watch MS से him? मतलब बहुत ओके, मैंने MS भाई इतना एंटरटेन किए नहीं, और वो 2000 वो मेरा हमेशा गायब 2007-8 रहते के हैं। बाद जिससे रहा उससे ठीक था, क्योंकि ये तो पहले ही डेब्यू कर लिए थे। वो हमेशा गायब, मतलब कोई उनको पकड़ नहीं सकता, ऐसे बोलते ना कि ही इज आउट ऑफ एवरीवन's रीच। हाँ, अभी फोन Even रखना for देखा मैंने, journalists. लास्ट आईपीएल उनको जब देखा तो फोन था उनके हाथ में, तो ये जो धारणा थी कि फोन नहीं रखते, ऐसा फोन रखते ही नहीं लास्ट आईपीएल तो मैंने देखा उनको फोन में बात करते हुए बकायदा, तो फोन अभी शायद उन्होंने रखना शुरू कर दिया है, और कब तक चलेंगे पता नहीं, वो तो माही भाई बता सकते हैं। आईपीएल खेलते रहे जब तक खेलना है उनको, क्योंकि ऐसे में हर स्टोरी में ना कि इट्स सो डिफिकल्ट टू कैच हिम, इट्स सो इवन फॉर जर्नलिस्ट को ना वो अपने जर्नलिस्ट की कभी रेडार में, मतलब जर्नलिस्ट को कभी उन्होंने अटेंड किया ही नहीं। ऐसा था उन्हें। हाँ, उन्होंने कभी नहीं किया, उनको लगा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो वो जो भी अपना परफॉर्मेंस पे करेंगे, तो उन्होंने हमेशा दूरी, एक डिस्टेंस बनाए रखा। एंड ही मेंटेन्स। हाँ, वो कभी उन्होंने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया किसी को। तो उनका कभी कोई प्रॉपर इंटरव्यू आया ही नहीं? नहीं, मुझे याद नहीं है। ओह, हाँ, इंक्लूडिंग विराट, प्रॉपर इंटरव्यू नहीं आया है। उन्होंने आफ्टर भी रिटायरमेंट डू यू थिंक अभी आ सकता पता है? नहीं अब, क्योंकि अभी वो देते हैं तो ब्रॉडकास्टर को देते हैं, ऑफिशियल को, अखबार। अच्छा। हाँ, बाकी इंटरव्यू किसी को नहीं देते। नॉट टू नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आने की वजह से ना लोगों को लगता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, और नया जनरेशन अखबार बहुत कम पढ़ता है। जो हमारे जनरेशन के थे उनके लिए 30 रन और
3 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो अखबार में एक कोने में नाम आएगा। अब के जनरेशन को ऐसा नहीं है। अब के जनरेशन में आपका इंस्टा अकाउंट क्या है वो मैटर करता है, मतलब वो नहीं पूछते कि आप किसके लिए, आप कौन सी यूट्यूब चैनल से हो या क्या इंस्टा पे आएगा क्या, उनका वो है। तो अच्छा, so they don't care. हाँ, they don't care. Time has changed and you have to accept it, क्योंकि मतलब good or bad? ठीक है, सब जनरेशन का एक होता ही है। कोई भी चीज़ जब बदलाव आएगा तो खराब लगेगा, पर लोग आज यूज टू हो जाएंगे उस चीज़ को। तो जहाँ पे अभी जर्नलिस्ट की मतलब when we just so since we this is a podcast meant for also people to pick some Yeah. value from your experience. So as a journalist जो एक advice जैसे आपने बोला ना कि अभी they don't care like young people. तो वन थिंग कि जब आप स्पेशली इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जहाँ पे देयर इज ऑलवेज अ फैन मोमेंट, आई एम श्योर कि हर किसी का कोई ना कोई तो आइडल होता है, बट देन यू ऑल्सो हैव टू गेट द स्टोरी। सो बीइंग ऑब्जेक्टिव while रिपोर्टिंग वो करने के लिए one thing what you want to say to younger people who are just coming जो भी आ रहे, up पहले बात तो ये धारणा मत बताओ कि ये प्लेयर्स आपके दोस्त बनेंगे, नहीं बनेंगे। वो आपके दोस्त हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। आगे रिलेशन बन जाए ठीक है, पर दोस्त नहीं होंगे, ठीक है। और फैन इसके साथ मत रहिए आप, ये मतलब फैन बॉय बन के मत रहिए। डोंट बी चीयर लीडर। मुझे याद है जब हम लोग प्रेस बॉक्स में जाते थे तो तालियां नहीं बजती थी, क्योंकि कुछ हाँ अपलॉड नहीं होता था, क्योंकि न्यूट्रल रहना पड़ता था। अब लोग चीयर लीडर टाइप अपलॉड करते हैं, ड्रेस पहन के आते हैं, फ्रेंचाइजी का ड्रेस पहन के आते हैं। प्रेस हाँ, प्रेस बॉक्स में भी एक गरिमा थी प्रेस बॉक्स में कि अनरिटन रूल था कि आपको ये सब नहीं करना है। पर जो नया जनरेशन आ रहे हैं वो थोड़ा सा फैन है, चीयर लीडर है। हाँ, वो खुद नाराज हो जाते हैं कि इसने ऐसा किया। हाँ, मतलब ये रोहित का आदमी है, ये विराट का आदमी है, ये विराटियन है, जो कहते हैं आजकल विराटियन है, रोहितियन है। वो ये आपस में ही उनका, हाँ आपस में, और उनको प्लेयर जानता भी नहीं होगा, पर वो फैन है ना, दिक्कत वही है। तो डोंट बिकम फैन। फैन बनना बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑब्जेक्टिव देखिए, मज़े में रहेंगे आप, क्योंकि जितना आप क्लोज जाएंगे भी आपको समझ में आएगा कि आप फैन बनना ठीक है बनो, फिर प्रोफेशन बताओ। ओके, देन यू प्ले हाँ, देन यू बी अ फैन। आप ट्विटर पे गाली मारें, आप इंस्टा अकाउंट में जिसको जो टैग करना है करें, पर वही है, मुझे वो समझ में नहीं आता ये जितने फैंस रहते हैं खासकर सोशल मीडिया पे, उनको मिलता क्या रहेगा, मतलब उनके फैन मतलब ऑफ कोर्स। बट पीपल वी सी दैट ना हर सोशल मीडिया अकाउंट पे कि इतने सारे फैंस एंड दे आर जस्ट वो उन्हीं का ट्वीट कर रहे हैं, वही उसी चीज़ को बार बार दे आर पोस्टिंग रीपोस्टिंग। ये अभी दैट्स द ट्रेंड जो चल रहा है। और मेरे को लगता है कि कोई भी इंसान ना, खास करके जो नीचे गरीब घर से आया, वो ये प्रोफेशन में अगर आता है टू बी रेडी फॉर मिरेकल्स। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इंटेंशन क्लियर है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब कॉलेज ऑलमोस्ट पढ़ रहा था तो पार्ट टाइम के लिए मैं वेटर का काम किया हूँ। फिर एक क्वालिटी वॉल्स का एक कार्यक्रम आता था, एक दिन का राजा, आइसक्रीम खरीदो और आपको एक दिन का राजा बनाते थे। हाँ, तो मैंने वो किया हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड बेचा हूँ। बड़ा कठिन जॉब है भाई वो सब, क्रेडिट कार्ड बेचना आपको सड़क पे। तो मैं को आज भी कोई मिलता है तो मैं बड़े पोलाइटली उनसे बात करता हूँ कि मैं वो रास्ता गुजर चुका हूँ, बहुत कठिन है। हाँ, कि करना करके मुझे पता है खाली पेट कैसे सोया जाता है, तो आप रेडी रहो। मुझे याद है सुनील शेट्टी को मैं थम्स अप पिलाऊँ एज अ वेटर, और मैं 20 साल बाद सुनील शेट्टी के साथ लंच किया हूँ। टाइम्स हैव चेंज्ड। ये कैसे हुआ? Where did you meet him? अब बात हुई है तो ये तो हाँ नहीं, मैंने एक मिनी पंजाब के लिए केटरिंग करता था, तो 70 रुपये मिलते थे उस टाइम पे। ये 99-2000 होगा। तो उससे पॉकेट मनी में निकल जाता था शाम को, और फीस उस समय मैं भर लेता था कॉलेज का। और फिर उसके बाद ये कुछ 2019 या मेरे को इंटरव्यू करना था। मैं तो उनके साथ में बाद में क्रिकेट भी खेला बहुत बार। वो खेलते हैं क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट क्रिकेट नट है वो एकदम उनको सब पता है, स्टैट्स सब पता है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उनका इंटरव्यू किया हूँ, बाद में एक बार मैं खाना भी खाया हूँ साथ में। तो मतलब कुछ भी हो सकता है बॉस लाइफ में। जैसे मैं बचपन में सोचता था सचिन कहाँ मिलेंगे, पर लेकिन सी गॉड हैज बीन वेरी काइंड। पता नहीं किसके प्लेट में क्या लिखा रहेगा यार, मतलब आपको अपने आप मिल जाएगा, आप करते रहो। So dreams do come true if you chase them. ड्रीम का पता नहीं, हमारे पास जो गरीब रहता है उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। आप चाहते हो लाइन ढूंढने के लिए,
कौन सा जर्नलिस्ट बनना मेरा प्राथमिकता कभी नहीं थी, बिकॉज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड ही गॉट इन एशियन एज, उसने मेरे को लाइन बात करके नौबा टाइम्स में सतीश मिश्रा सर के थ्रू लगवाया, तब मैं आया जर्नलिज्म में। और मेरा सिलेक्शन भी ऐसे हुआ कि मेरे से ये नहीं पूछा गया तो स्टोरी क्या फाइल किया है, क्योंकि एशियन एज में एक फास्ट बॉलर की कमी थी उनके टीम के लिए, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। आप स्पोर्ट्स कोटा जर्नलिस्ट हैं क्योंकि एज ए इंटर्न। एज एन इंटर्न। हाँ, तो उसके बाद फिर वो लाइन लग गई, फिर मैं वही पकड़ता गया और होते गया। तो आप लगे रहो बॉस, आप जब तक हो लगे रहो। हाँ, यही है फंडा भी। हाँ फंडा है। और पानी की तरह रहो, फ्लेक्सिबल रहो, अकड़ में मत रहो कि मैंने ये कर लिया। हमारे फर्टिनिटी में सबसे बड़ा समस्या होता है मैंने ये किया, मैं तूने कुछ नहीं किया। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट मैंने स्टोरी कि मैंने ये किया था, मैंने तुम ये जरिया हो किया भाई, था। तुमसे करवाया गया है जितनी जल्दी किस। और सबसे ये सब बोलते हैं मैंने ये स्टोरी की, मैंने ये ब्रेक की। मेरे जीवन का सबसे अच्छा स्टोरी मालूम क्या है? किसी का लिखा हो उसको नौकरी लग गई हो, किसी का पैसा बीसीसीआई ने रोक के रखा था उसको पैसे मिल गया हो। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी स्टोरी वो है, ना कि सचिन रिटायरमेंट, ना विराट, ना रोहित, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता रहेगा। तो हाँ, क्योंकि आप लोगों के भाग बदलने की कोशिश करते हो, तो अगर आपके इस छोटे से लेख से किसी को नौकरी मिल जाती है तो उससे बड़ा भाग और क्या रहेगा। पर आपको विधाता ने उसलिए भेजा है, तो आप एक घमंड में मत बैठो भाई कि मैंने क्या, आई डिड इट बॉस, ऐसा नहीं है, तू तेरे करवाया गया है, ठीक है। आई एम श्योर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा आपके जैसे सोचते हाँ, हैं। बट और आपकी इज्जत आपके प्रोफेशन की वजह से है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। जिस दिन हटेगा कितने लोग आपको खड़ा करेंगे, आपको औकात समझ में आ जाएगी। आपको कितने लोग फ़ोन, कुछ मत करो, आप जितने कॉल लॉग है आप देख लो, आपके काम के फ़ोन कितने, आपके निजी फ़ोन कितने हैं। निजी फ़ोन एक होगा घर का, बाकी सब काम के, सब भीड़ है। तो जितना है सब भीड़ है। हाँ, सब भीड़ ही है और क्या है। राइट। तो आई मीन आई थिंक वी हैव लर्नड लॉट during this. एक तो I'm sure everybody should tune into the inside stories of every cricketer and pick on the very good valuable insights from Mr. Pandey. Thank you so much for being on our show. It's my honor. मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, बट आई एम सो ग्लैड आपने बस कर दिया और आप हमारे लिए आ गए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने आपको कन्विंस किया है ये करने के लिए। सो इट्स वेरी वेरी ना, बिकॉज़ स्टोरी टेलर पीछे रहे तो ही ठीक रहता है, पर्दे के बाहर मतलब समटाइम्स सम स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड। सो आई थिंक पीपल हैव टू वॉच दिस वन फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर। और जो भी देख रहे हैं इनको सब्सक्राइब और लाइक बटन कहते हैं। हाँ, या प्लीज टेल देम टू लाइक सब्सक्राइब करें। watch मुझे and तो बात करने में subscribe बहुत मजा आया। and watch it till the end. Yeah, watch till the end at least. Yeah, please. Thank you so much for doing this for us.